This is Kapil Sharma show. Half of the stadium is empty right now. पर ये शाम है बेहद खास क्योंकि ये लेकर आती है हम सबको एक साथ। Well, ladies and gentlemen, good evening to all of you. My name is Kangra Sharma. मैं हूँ आपकी host for this beautiful evening. So guys, are you excited? यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। Are you excited? यहाँ से नहीं आ रही है। Are you excited? यहाँ से Are you excited? अब देखिए हमें 15 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। पूरे टेक्सास में ये पता होना चाहिए the biggest show, Kapil Sharma live show is happening in Texas. So please put your hands together and clap. मैं देख रही हूँ बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां आई हुई है यहाँ पर। Girls, you all are looking beautiful. Fantastic. Well, men are also looking handsome. तो शुरू करें। कपिल शर्मा से बात करना चाहते हैं। सुनाई नहीं दे रहा। यार कितने सारे लोग आए हुए हैं और आवाज बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं अभी बुलाना चाहूंगी कपिल शर्मा कॉमेडी शो से हमारा पंजाबी मुद्दा राजीव ठाकुर। बंद कर दे। क्या इस पे नाचूं मैं? और वैसे भी डैलस में कल नोरा फतेही होके गई है, इन्होंने कहा मेरा डांस देखना है। और जितने भी लोगों ने नोरा फतेही के नाम पे सीटी मारी है ना, उनको तो यहाँ उसकी हाय गर्मी याद आ रही होगी। घर में जाके बीवियों ने जब मारना ना तो सीधा निकलना हाय मम्मी। So, how are you Dallas? क्या बात है, ये मोबाइल बंद कर दो यार। आज हम लाइव आए हैं, जिंदा देखो। टीवी में तो रोज ही देखते हो, ठीक है ना? अभी भी लोग आ रहे हैं। आओ आओ, बैठो 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 महाराज। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने हिंदुस्तान के सभ्याचार को संभाल कर रखा हुआ है। ये लोग हैं, ये देखो, इंडियन कल्चर को संभाल के रखा है। आज मुबारक हम लेट ही आएंगे। अच्छा, जिनकी होली होती है ना उनको नहीं पता लगता, वो अभी भी जफ्फियां डाल रहे हैं आपस में। ये बड़ी मजेदार बात है। हेलो मैडम, आपने साथ वाली को बताओ आपकी बात हो रही है। लेकिन अच्छा ऐसा क्या बात है। नमस्कार मैडम, हाउ आर यू? पीले रंग का सूट, ऐसे लग रहा है बीच में सूरजमुखी का फूल बिठाया हुआ। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंकल आपका मोबाइल अभी आते ही आ गया। देख लो कोई बात नहीं, शो तो होता रहेगा। बड़े लोग हैं भाई, इनको कोई कुछ कह सकते हैं। नमस्कार सर, हाउ आर यू? अच्छा, अमीर लोग हैं, इतनी लेट तो 2 लोगों का फोन आता है। यहाँ पर उधार का या जुगाड़ का? तो जितने बड़े आप हैं, उधार तो आपका हो नहीं सकता। और जो बगल में बिठाए उनके सामने जुगाड़ का फोन तो उठाने की हिम्मत मत करिएगा। तो आर यू रेडी गाइस? बस यही चाहिए था अपने को। आप ही हैं? नमस्ते जी। Oh, hello Raji. Yeah. Oh my God, it's really good to see you here. Yeah. You know what? People wanted to see you, Yeah. and I also wanted to see you. Yeah. And you know what? You and me, I think. I love you. क्या
बकवास है यार ये। ये देख लो, मेरे आने तक तक कितनी इंग्लिश बोल रही थी, जैसे अभी आईलेट्स में 8 बैंड लेके आई है। और जैसे लड़का 3 शब्द इंग्लिश के बोलते हैं ना, इनकी हिंदी निकल आती है। क्या बकवास कर रहे हो, निकल आई ना हिंदी। हिंदी निकल आई, हाँ। लेकिन इंग्लिश मुझे फिर भी तुमसे ज्यादा ही आती है। अच्छा जी, यस, जितनी मर्जी इंग्लिश आती है, आई तो फिर भी हिंदी वालों के साथ है ना यूएस से। और ये लोग है ना, ये लोग इंग्लिश नहीं देखते, टैलेंट देखते, टैलेंट। क्योंकि मिस कंगना शर्मा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पहली पीढ़ी आई थी ना, वो भी बिना इंग्लिश की आई थी। और उन्होंने आगे बच्चे इसलिए पैदा किया ताकि उनसे इंग्लिश सीख सके। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा खुद इंग्लिश में इतना हाथ कमजोर है, मैं घर में बनाना शेक पी के तो लोगों को ये बोलता हूँ आज मैंने केले का मैंगो शेक पिया। इसीलिए सर मुझे 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी इंग्लिश ज्यादा कमजोर है। लेकिन मैडम एक बार इनके लिए, क्या हार्ड वर्किंग लड़की है, मैं सच में बताता हूँ आपको, बड़ी मेहनती लड़की है। 5 मिनट की एंट्री के लिए 2.5 घंटे का मेकअप करके आई है। करना पड़ता है भाई, क्योंकि इतने सारे लोग हमें देखने आए, तो एक को तो खूबसूरत लगना पड़ेगा। क्यों क्यों लड़कियों, कैसी लग रही हूँ मैं? पटाखा। अच्छा बॉम्ब कह देते ना तो अभी सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के मुझे ले जाना था। और वैसे भी ना, फैशन सेंस नाम की एक चीज होती है। अच्छा, हाँ, हम लड़कियों को देखो, हर चीज के साथ हमें मैचिंग करनी पड़ती है। वो तो है। हम टिकली लगाते हैं तो हमें ड्रेस मैचिंग करनी पड़ती है, ड्रेस के साथ हमें अपनी सैंडल मैच करनी पड़ती है। मैचिंग नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं, मैचिंग तो बहुत करती है। मैं माफी चाहूंगा, मैं सिर्फ उन महिलाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं सच में बता रहा हूँ, इतनी मैचिंग करती है, इतनी मैचिंग करती है। वो दिन ना एक औरत पार्टी में आई अपने ड्राइवर के साथ। मैंने कहा पति कहाँ है? कहती एक्चुअली वो मेरी व्हाइट ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ आ गई। इतनी मैचिंग है, देखो मैचिंग तो देखो इसकी, वाह हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कोका कोला की बोतलों में किसी ने ब्लूबेरी शेक डाला हो। नेट को देखो इसकी, ओए होए। अच्छा नेट के अंदर से जब लाइट पड़ी ना तो सब दिख जाना। अच्छा वैसे एक बात है, इधर तो मच्छर भी नहीं है, तो तुम मच्छरदानी क्यों पहन गए? तुम है ना मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो कैसे? मैं आज की लड़की हूँ, और आज की लड़की ना लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। अंडरस्टैंड? सच्ची? यस। मिलाओ। हट। बोलती हैं, मिलाती कोई नहीं है। भाई साहब जरा सा कंधे से कंधा लग जाए ना, अचानक जीनत अमान से ललिता कुमार बन जाती है। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, इतनी पत्थर दिल होती है ये लड़कियां। मैं आपको बताऊं, पता क्या, इतना छोटा सा ही होता है, इतना छोटा सा। एक बार किसी लड़के का सेट हो गई, सारी जिंदगी उसी के साथ। हम मर्द देखो बड़े दिल वाले, जो आए राजी जाए। लॉयल्टी नाम की भी कोई चीज होती है। ओ पत्थर दिल होती हो। हम पत्थर दिल होते हैं। Yes. पूरी दुनिया को पता है हमारे दिल में ममता है। तुम्हारे दिल में सिर्फ ममता है, हमारे दिल में अर्चना भी है, हमारे दिल में रवीना भी है, थोड़ी थोड़ी कंगना भी है। ये देखो, ये पत्थर दिल, ये आदमी। देखो मैं साबित कर सकता हूँ कि पत्थर दिल औरतें होती, मैं आपको बताता हूँ। करो। मैं रहता हूँ अमृतसर में, आपको पता है ना, अमृतसर से आए हम लोग मुंबई में। लाओ एक बार अमृतसर के नाम पे, पंजाब के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे और अपने नाम पे जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा मैं अमृतसर में रहता हूँ, क्या होता है कभी आप दिल्ली की ट्रेन में या बस में बैठते हो ना, तो आपने करनाल जाना होता है। करनाल पता ना दिल्ली से पहले आता है। हाँ, वैसे मैं करनाल से। हाँ ये करनाल से है, देख लीजिए कैसी है। अच्छा करनाल तक जाना होता है बंदे ने, ऐसी वो खूबसूरत लड़की साथ में बैठ जाए, ठीक है, बंदे को गलती से नींद आ जाए, इसके कंधे पे सर रखे, बंदे थप्पड़ मार कर तेरी माँ का कंधा उठ, और कभी कभी तो कंडक्टर को उतरवा भी देती है। अब कीजिए उल्टा, गलती से कहीं इनको नींद आ जाए और बंदे के इधर कंधे में सर रखे, भाई साहब बंदे का हाथ सुन्न हो जाए, ऐसे निकलता, इधर कान में खुजली हो जाए ना, ये वाला कान खुजाता रहता है कि लड़की डिस्टर्ब ना हो जाए। भाई साहब बंदे ने करनाल की टिकट ली तो दिल्ली तक नहीं उतरता, और ऊपर से नीचे उतरते बोल देती है थैंक यू भैया कि हमने इतना लंबा सफर बिना टिकट के तुझे बहन बनाने के लिए किया था। आई बात समझ में? मैं तो समझ गया, कौन समझ क्या? Go east, go west, we guys are the best. Go east, go west, we guys are the best. क्यों लड़कियों? हो गया? अभी वो
ईस्ट, गो वेस्ट, वी मस्ट आर द बेस्ट। ये होता है। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं एक चीज मानता हूँ कि हैं औरतें बेस्ट। ये भाई साहब अभी भी चले जा रहे हैं, वो आपकी टिकट पे तो अलग टाइम लिखा हुआ है। कितना रहे हो अभी भी आप कि आपने शर्त लगी है तो लास्ट में आएगा उसको हम चीफ गेस्ट बनाएंगे। अच्छा मैं बता, अच्छा मैं मानता हूं कि औरतें बेस्ट है। इसका कारण पता क्या है कि भगवान ने जो भी अच्छी चीजें दी है ना, सब इनको दी। हम मर्दों को दिए बेचारे। घर में अदानी अंबानी के अपने घर में चला जाए ना तो बेचारा ही होता है, क्योंकि बीवी कुछ देखिए कितने से बेच के आए हो। सच बता रहा हूं, जो कुछ मिला इनको मिला। देखिए जितने भी आज तक शायर हुए, ठीक है, देखिए 1% औरतें शायराना हुई, वो तो अपनी तारीफ लिखी। कोई शक नहीं कि जो औरत अपने पैसों की लिपस्टिक खरीद के अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने होठों पे लगा के खुद ही बोल सकती है लुकिंग गॉर्जियस, वो तो दूसरे की तारीफ नहीं लिखेंगी। मैं तो नाराज हूं उन मर्दों से जो शायर हैं लेकिन सब कुछ इनके बारे में लिखा, हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा। इनके बारे में कहा जाता है इनकी जुल्फें रेशम जैसी। देखो रे भाई, तो इधर क्या पथरीली घाटी में घास उगा हुआ है? जितने गाने बने इन पर बने, ये रेशमी जुल्फें। हमने छाती पे बात पाई, किसी ने एक शब्द नहीं लिखा आज तक। हमारे लिए गाने पता कौन से बने? जब जब जुल्फें ते गंजे कर लो हमें। ऐसे ऐसे अच्छा इनके बारे में कहा जाता है इनकी आंखें हील, इधर क्या कारपोरेशन की गटर। अच्छा इनके बारे में कहा जाता है भगवान ने इन्हें फुर्सत में बनाया, तो हमारे बाप का टेंडर निकला था कि घर पर के मत बना दो। अच्छा इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये महफिल में अदा तो महफिल में बाहर क्या बिल्कुल बाहर आई रही और ये देखो कितनी बाहर है। हम इसी अदा से मुस्कुराते हम बिरादरी से बाहर हो जाए। मैं सच बता रहा हूं, जो कुछ भी तालियां बजाते हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए बेसिकली। अभी तक तो तालियां ऐसे बजा रहे जैसे मुझे जीएसटी दे रहे हो आप। मेल पेमेंट आपने पता नहीं कब करनी है। वैसे अभी तक आप देखेंगे ना, जो कुछ भी आया खूबसूरती सब कुछ इनके आया है। हाँ तो आना ही था, क्योंकि हम लड़के होती पावरफुल हो भाई। बहुत पावरफुल होती है भाई। तो जाके ट्रेन की हेल्प करो, जरा अकेला रशिया से लग रहा है। सच बता रहा हूं, इतनी पावरफुल होती है ना, एक नाखून फुट जाए 3 दिन बैठ के होती रहती है आई मम्मी। लेकिन है, देखिए अभी तक आप यकीन मानिए समुद्र में जितने भी तूफान आए, कभी किसी ने नाम सुना क्या क्या तूफानों के नाम आए? कैटरीना, सैंडी, नीलम, कभी किसी ने सुना? कोई कुलविंदर नाम का तूफान आया हो? नहीं आया भाई साहब, पता शादी के बाद सब तूफान ठंडे कर दिए जाएंगे। भाई साहब आप हंस क्यों रहे? बहुत सीरियस होके बैठे आप। सर थोड़ी पेमेंट ज्यादा कर दो, मैं कर दूंगा बैठ। मैं वैसे अंदाजा लगा सकता हूँ, जो बंदा बीवी के साथ आता ना हंसने के बहाने ढूंढता। ये बंदे वो हैं जो नोरा फतेही को देख के भी ऐसे बैठे थे, क्योंकि बगल में बीवी ना ऐसा एंगल लेके बैठी होती है तो हंस सही उन्हीं ने कितनी में सेट की होती है। मैडम बात बहुत सीधे करके आई है कि घर से पति भी सीधे करके आई है कि अगर हंसे हो जाकर मैं अपनी किडनी निकाल लूंगी, ऐसा कुछ। नमस्कार सर, लव यू सर। आपका ना बेसिकली ध्यान है अपने कोई गेस्ट आने वाले, कोई लेट हो गए हो? नहीं सर आ जाएंगे। कुर्सी किसी ने खाली रखी सर आपने? हैं जी सर, कभी आपने जिंदगी में सुना है कि रेस्टोरेंट में जाओ तो सीधा जाके आपको मेन कोर्स आ जाए? नहीं, पहले स्टार्टर आते हैं। आप अमीर लोग हैं, आप तो उससे पहले सूप भी पीते होंगे, और आपके तो हमने टेबल में आके सूप सर्व कराया था आरजे के रूप में। सर स्टार्टर है, ये देखिए 5 स्टार का स्टार्टर दिया, वेल डेकोरेटेड, एकदम सुशी जैसा। और ये देख लो पटेल के थेपले जैसा पड़ा हुआ है। हाँ तो जिससे मर्जी पूछ लो, सबको थेपले ज्यादा स्वाद लगता है। क्यों, सुशी पसंद नहीं है? सुशी देखने में Yes or no? Yes? यार ये अमीर लोगों का खाना है,
हम गरीब लोग हैं, हम तो पकौड़े खा के खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ कि देखिए जितने भी तूफान ये आए हैं सब उनमें आए हैं, ठीक है ना। सर आपने कभी देखा, गौर किया है कि जितनी अच्छी चीजें ना हैं मर्दों की, लेकिन औरतों के नाम लगी हुई। जैसे वाह क्या मोरनी की जैसे नाची है। भाई साहब मोरनी नहीं नाच, मोरनी में तो पर ही नहीं होते, वो मोर होता है जिसके पर होते हैं, लेकिन मिला किसको, मोरनी। और जितनी बुरी चीजें हैं औरतों की वो भी मर्दों को मिली हुई हैं। कभी आप घर के बाहर जाओ, हर घर के बाहर क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। कुत्तियां काटती नहीं है। सर एक बात बोलूं, ध्यान से सुनोगे ना हर जोक अच्छा लगेगा। और मैं बताता हूं सर, जब भी शादी में ऑर्डर दिया जाता है क्या दिया जाता है, 100 मुर्गा काट दो, 5 बकरे काट दो। वो बकरियां क्यों नहीं कट रही, मुर्गियां क्यों नहीं कट रही? मतलब शादी से पहले भी मुर्गे कट रहे, शादी के बाद भी ऐसा हो रहा है हमारे। मैं बताता हूं सर, हम मर्द लोग बड़े बेचारे हैं, शादी करने के लिए एक लड़की लेने जाते हैं, एक लड़की लेके आनी होती है, 300 लोग साथ में लेके जाते हैं, हाथ में तलवार लेके घोड़े पे बैठ के, कितना तुम हल्दी गाड़ी का युद्ध लड़ने जा रहे हो। एक लड़की, और लड़की देखिए शादी हो जाने दो, धनाधन करती है, अकेली आती है, और जो 300 बंदे आपके साथ गए थे वो भी तितर बितर हो जाते हैं। और घर में एंट्री देखिए उसकी, घर में आप चावल रखना लात मार के एंट्री करती है। इतनी पावरफुल नहीं ये लोग, क्या बात है। ठीक है, खुश नहीं, बोल लो बोल लो। नहीं तुम भी बोलो, तुमने भी पैसे दिए, मतलब इतना तैयार, तुमने कैसे मुंह दिखाने के पैसे दिए? हमने टांगे साथ में इसको बोला था, वो ढक के आ गई। इतना तैयार होके आई हूँ, डियोर का मेकअप, काइली का मेकअप यूएसए में मिलता है, इंडिया में तो है नहीं। काइली का मेकअप भी किया, इतनी मुश्किल से मैंने ड्रेस पहना, ये सब सुनने के लिए। हाँ तो तुम तो 10,000 की लड़की में 2.5 लाख का खर्चा करा दिया हमारा। ऐसा तो है नहीं कि इतनी अच्छी बन के आई, थोड़ी सी 2 तारीफ ही कर दूं। नहीं तारीफ से मैं आती हूँ, तो करो। तारीफ मैं कर सकता हूँ। अभी देखो मैं पूरे मोहल्ले से तारीफ करा, ठीक है। ये अर्ज किया है, पहले इरशाद आता आप गलत हो, आपकी टाइमिंग खराब है। आपने क्या कपिल शर्मा के जोक सुनने, तो आपको तो मेरी समझ में नहीं आ रही। अभी कर दे, अभी कर दे। अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है, एक बार सारे बोलेंगे, अर्ज किया है। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। चूस लेती हैं हमारा सारा खून, इसीलिए इनके होंठ इतने। इससे ज्यादा तारीफ क्या करा दूं? पैसे उन्होंने कपिल के लिए खर्च किए, तालियां तुम्हारे लिए बजा रहे हैं। और बताओ। अच्छा मैंने भी अर्ज किया। अच्छा करो। लाल होठ। अर्ज किया है। आए जितने प्यार से करो, तुम तो ऑर्डर करो मेरे को, तुम्हारे लिए मैं पिज्जा लेके आता हूँ। तो चलो रहने दो, तुम्हारे लिए मैं जिग्नेश के लिए अर्ज करती हूँ। कौन जिग्नेश? अरे इतने सारे गुजराती आए हैं यार, कोई तो जिग्नेश होगा। है कोई जिग्नेश? एक बात बोलूं, जितने प्यार से तुम बोल रही हो ना, इधर जितने बिट्टू और राकेश बैठे हैं उन्होंने अपना नाम जिग्नेश रख लिया। तो अर्ज किया है जिग्नेश के लिए। वाह 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 वाह। आहा, दिल से दिल मिल जाए, यही दिलबर की रजा है। हाय 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 हाय। मैं कहता हूँ डायरेक्ट गले से मिलो, सिर्फ बातों में कौन सा मजा है। और इससे बात करना अपने आप में एक सजा है। तुम संभालो, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ शो। अच्छा हाँ तो किसी और के साथ करके भी दिखाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ, बाय। I'll see you later. हाय हाय हाय। भाजी हुसनी गैस जैसे आपका तो मुंह ऐसे ऊपर गया जैसे मैंने भेजा उसको। भाजी अगर ऐसी बात है, मैंने स्कर्ट ला के रखी हुई एक्स्ट्रा, और हमारी प्रैक्टिस ही बहुत है। कपिल ने हमारी प्रैक्टिस सबकी करा रखी, कहीं लड़की कम पड़ जाए खुद स्कर्ट पहन के पहुंच जाओ। लेकिन मजा आ रहा है, क्योंकि पता होता क्या है, किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान उसके स्टार्टर से होती है। जब स्टार्टर अच्छा आ जाए ना, फिर मेन कोर्स पे आपको भरोसा हो जाता है।
हालांकि हमारा तो मेन कोर्स अच्छा ही है, हमें तो स्टार्टर पे नहीं सिखा। ठीक है जी, थैंक यू, लव यू सर, लव यू। अच्छा मैं वैसे ना टीवी का आदमी, अभी भी लोग आ रहे हैं लाइटें जला जला के, इसने कहा था अंधेरे में आओ, अब अंधेरे में आ गए तो अपनी बीवी के साथ बैठना, पता चले बहाने बहाने किसी और के साथ बैठ गए। अच्छा मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हाउ मेनी गुजरातीज इन द हाउस? सारे यहाँ पे आ गए, गले पे कौन बैठा हुआ है? एंड हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस? एनर्जी देखो, वो इतनी एनर्जी होती है इन पंजाबियों में, देखो कैसी एनर्जी लेके आए। ये तो जनरेटर के पास जाके धुआं कर देना, जनरेटर वैसे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी महफिल जम रही है, क्योंकि पता क्या है, कपिल को स्टेज से बुलाने से पहले ये जितनी भी डिस्टर्बेंस है ना उसको खत्म करना होगा, इसलिए हमें बुलाया जाता है। बड़ा रिस्की जॉब है, सच बता रहा हूँ। ये देखो बच्चे अभी भी आ रहे हैं, आओ बेटा आओ आओ। शुक्र है हमने इतना बड़ा एरिना बुक किया था तुम्हारे खेलने के लिए। वैसे जिस दिन कपिल शर्मा का शो नहीं होता है बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सर, मैं ना टीवी का कलाकार हूँ, लेकिन मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। मैं माफी चाहता हूँ फिर उन महिलाओं से जो यहाँ पे मौजूद है, मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है। मैडम नमस्कार, हाउ आर यू? थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग। तो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है बैठे, मेरे तो दिल से सलाम निकल गया आपको। मैं बता रहा हूँ मैं टीवी का कलाकार हूँ जी, और टीवी में भी पता क्या हो रहा है सर, जितने भी सीरियल बन रहे हैं सिर्फ महिलाओं के लिए, मर्दों के लिए कुछ नहीं पता। किसी के बाप की हिम्मत है इंडियन टाइम के अनुसार अगर 8 से लेके 11 बजे के बीच में रिमोट लेके बता दे घर जाके, नहीं ले सकता। घर में जाके बेचारा थका आ रहा पति जाता है, जाके बोलता है यार खाना तो खिला दो। आगे कहते हैं हाय हाय तुम्हें खाने की पड़ी है, इधर अनुपमा की माँ का एक्सीडेंट हो गया, एक दिन भूखे नहीं रह सकते। सर जितने सीरियल बन रहे हैं औरतों के लिए, मर्दों के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी सुना आपने, क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था। नहीं बन रहा, अगले जन्म मुझे बिटिया की जो, बिट्टू क्यों ना की जो। अच्छा बना तो रही एकता कपूर, नाम एकता कपूर, और एकता कपूर बन के घर घर की एकता उड़ा रही है। सच बता रहा हूँ, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता उसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। एक सीरियल चल रहा है, अभी बंद हुआ पिछले साल, 15 साल चला दिया और बाती। मैं कौन से दिए में बाती डाल दूं, तुम्हारा दिया कुछ नहीं रहा। इतना लंबा चलाना था, वो इसका नाम अखंड ज्योति रख लेते, हमें भी पता होता है कि लंबा चलने वाला है। सब बता रहा हूं, अभी एक सीरियल आया, अभी भी चल रहा है पिछले 20 साल से, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, अभी पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने कहा नजायज। जब पता ही नहीं है तो बच्चे क्या गूगल से डाउनलोड कर रहे हो। ऐसे ऐसे सीरियल बन रहे हैं। मर्दों के लिए एक सीरियल बना चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका भी चश्मा सीधा नहीं कर रहे थे इन्होंने। सीरियल आ रहा है, भाभी जी घर पे हैं, जीजा जी छत पे हैं, मर्दों को सजा दी हुई है इन्होंने। कोई ऐसा एक सीरियल आ रहा है, सावधान इंडिया। मैं कहता हूं इसका नाम चेंज कर दो, सावधान बीवियां। मर्दों के खिलाफ साजिश डायरेक्ट। मैं सच बता रहा हूं, औरतों को क्या सिखा रहा है सीरियल, तुम्हारे पति का रिश्ता नौकरानी के साथ, तुम्हारे पति का रिश्ता देवरानी के साथ, तुम्हारे पति का रिश्ता पड़ोसन के साथ। आदमी घर जाता बीवियां उसी को शक से देख रही है। इतना परेशान, आते मेरी बीवी मुझे आ गए, दिखा इधर, इधर दिखा, इधर से लंबा सा बाल निकल आया, किसका है? मैंने कहा मेरा ही है। कि तू कब से संजय दत्त हो गया? बड़ी मुश्किल माफी मांगी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रायर से बाहर जाके जाता हूँ, एकदम खुद जाके बोलता हूँ डाल देंगे, कोई बाल देंगे, मानती नहीं है। सावधान इंडिया देखा, सामने से कहती है ओ अब तुमने टकली औरतों से मिलना शुरू कर दिया। और मैंने कसम से आज तक तो टकली औरत नहीं देखी जिंदगी में। बाकी आप लोग बैठे में बहुत शुक्र है, फाइनली आप फंसे, आप मुस्कुराए। सब मैं आप क्लियर दिख रहा हूँ तो आप भी हंस सकते हैं। नहीं मेरी परेशानी होती है, जो फर्स्ट रो होती है ना, यहाँ पर बैठ के बहुत अमीर लोग, लेकिन यहाँ पर सब बराबर है। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि सब सेम कुर्सी पे बैठे। हिंदुस्तान में आओ तो आगे वाले
बैठते हैं, बिजनेस क्लास पीपल, यू नो, अमीर, रिच पीपल, उनको जाके मैंने फंस गया सर मैं एक बार ऐसे, वहां रोटरी क्लब है, सब अमीरों का, यहां से लेके वहां तक सोफे लगे हुए, सारे अमीर, अकेला बैठा बिजनेस क्लास, बीवी आ रही, इसको नेक्स्ट सोफा प्लीज यार, अमीर, बीवी को भी ऐसे सोफे उठा रहा है। मैंने एक जोक सुनाया हंसी नहीं, मैंने दूसरा सुनाया हंसी नहीं, मैं कहा सर हंसो, कहते बेटा हम अमीर लोग, सुना हमने हंसने के लिए आदमी रखे होंगे, मैंने कोई और सुना दिया, मैं कहा सर ताली बजा दो, हम अमीर लोग हैं, हमने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अच्छा 6 महीने में मुझे मिल गया, मैं कहा हाय सर हाउ आर यू, कहते मेरी शादी होगी, मैं कहा भाभी जी, कहते हनीमून पे, मैं कहा आप, कहता अमीर लोग हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए सुनाया है कि सर जोन सी मर्जी कुर्सी पे बैठ जाए, यहां या वहां, कुछ काम होते जो आपके हिस्से के कोई नहीं कर सकता, वो आपको खुद ही करने हैं, जिसमें हंसना, मुस्कुराना, ताली बजाना शामिल है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये आपके लिए कोई नहीं करता। अच्छा मैं सीरियस की बात कर रहा था भाई साहब, जब भी पीछे से आप हुक्म करोगे मैं स्टेज छोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ लिख के भेज देना। नहीं जब तक देखिए कपिल शर्मा थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही वो रेडी हुए मैं भाग जाऊंगा सर। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है कपिल शर्मा शो में, जिसका लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हो, उसकी स्टेज पे आके ओपनिंग करनी। That is a toughest job. तो एक मैं जाते जाते छोटा सा एक जोक करता हूं, फिर मैं बुला लेता हूं, क्योंकि यू आर एंजॉइंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं क्या जाता हूं, मैंने बताया था ना आपको कि मर्दों के लिए अब जो बचा है ना, शुक्र है भगवान का OTT आ गया, ये थोड़ा मर्दों के लिए है, जिसपे औरतों के मर्दों के लिए सीरियल बन रहे हैं। लेकिन उसमें परेशानी मुझे बड़ी एक है, जब हम छोटे होते थे ना, डैडी के साथ फिल्म देखने जाते थे, कोई किसिंग सीन आता ना, हम हाथ आग पे रख लेते थे ऐसे करके, और हालांकि पापा के सामने रखते, बीच में से हाथ ऐसे ही होता था, देख हम सब कुछ रहते, लेकिन इज्जत है ना, पापा है, हम बोलते थे पापा सीन खत्म हो गया, आंख खोल ले, पापा कहते बेटा खोल ले। OTT ने तो सब कुछ घर में आ रहा है, बच्चे साथ बैठ के देख रहे हैं, और बच्चे ऐसे देख रहे थे, बाप शर्मिंदा हो रहा होता है, वो खुद उड़ के चला जाता, मैं बेटा पानी ले आता हूँ। अच्छा बाप तो वही है ना जो बच्चा था, उधर पानी भी ऐसे भर रहा होता है ऐसे करके। अच्छा आगे से बच्चे कह रहे होते हैं पापा सीन खत्म हो गया आ जाओ। अच्छा मैंने अपने बेटे के साथ फिल्म देखने गया, फिल्म माशाल्लाह इमरान हाशमी थी, और सामने सीन आया, मैंने हाथ से पकड़ के मुंडी उसकी की ऐसे करके, मैं कहा उधर देख। अच्छा उधर देखा, उसका मुंह इधर ही नहीं आ रहा, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, उधर देखा, उधर इमरान हाशमी का बाप लगा हुआ था। अच्छा फिर अभी आया तो मैंने ना अपने डैडी को कहा, मैं कहा डैडी OTT ले लिया हमने, आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब मर्दों वाला चीजें आगे देखने के लिए। बिठाया मैंने, मिर्जापुर लगा दिया, 15 मिनट बाद मेरे डैडी ने मुझे बात लगाई, कहते बेटा कितने का लिया, मैं कहा 1200 का, कहते 1000 मुझे दे, जो 1200 में गालियां सुना मैं 1000 में देता हूँ तेरे को। सो दिस इज द ग्रोथ जो अब हर जगह बढ़ रही है। तो मैं दोबारा आऊंगा, आई विल कम अगेन, लेकिन अगर अच्छा लगा तो ताली बजाइए, क्योंकि अब आने वाले हैं जिसका आपको इंतजार है। मेरा दोस्त, मेरा भाई, जिसको हालांकि इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए एक लाइन हमेशा कहता हूं कि उस बंदे ने कॉमेडी जो C से शुरू होती थी, आज वो कॉमेडी K के नाम से जानी जाती है। वो बंदा, लोग कहते हैं तेरे पास टैलेंट है, मैं कहता हूं उसके पास टैलेंट का खजाना है। बिना सीखे आप कुछ भी बजवा लीजिए, बिना सीखे कुछ भी गवा लीजिए। कॉमेडी तो आप जानते हैं, एक माँ की कोख से पैदा होने वाला, लेकिन आज जहां जहां पर भी हिंदी, उर्दू, पंजाबी बोली समझी जाती है, हर उस घर का बेटा बन गया है। प्लीज वेलकम नन अदर देन कपिल शर्मा।
जैसा ये बदन जाना मिला तुमको, मन में सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुली खुली के बाहें गोरी गोरी बातें करती हैं यूं, हमें तुमने जब गले लगा तुझको हम तो हम्मा 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 हे हम्मा 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 एक हो गए हम तो उड़ गई दिन मेरे और धन की बात हस्ती में गन करने में हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा। गुड इवनिंग डालस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके शहर के लिए। And yes bro, have you clicked my picture? In my sunglasses I want to remove. कौन सी कंट्री का है? You understand English? My English, not your English. मैं उपहार तो मेरी बीवी ने बोला था ये पहन के एंट्री लेना, अच्छी आती है, फोटो रील बड़ी वायरल होती है। धन्यवाद आप सबका, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आप सब लोग आए, मुझे वैसे यकीन नहीं था। लव यू, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सच्ची में यकीन नहीं था इतने लोग आएंगे, मुझे लगा था इतनी गर्मी है अपने अपने घर बैठ के बियर पी रहे होंगे। शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया, मेरी किस्मत में लौंडे लपाड़े लिखे हैं। पर मैं सच्ची बताऊं, मैं हंसी मजाक हम लोग करते, लेकिन ना मेरा दिल इमोशनल हो जाता है जब आप लोगों का इतना प्यार देखते हैं। आप लोग इतना खर्चा करके आए यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे यूएस में रहते हैं तो इसी बहाने हम भी आ जाते हैं। ये तो हमारे सारे रिश्तेदार तो कपूरथला में रहते हैं, हमारा तो कोई आया नहीं बाहर। आप लोगों का प्यार है, आप लोग इतना खर्चा करके आए हैं और उसके बावजूद भी हंस रहे हैं। ये तो मुश्किल होता है, आदमी का खर्चा हो जाए ना उसके बाद भी हंसे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी शादी में मेरा इतना खर्चा हो गया, मुझे पहले 7 दिन अपनी बीवी नहीं अच्छी लगी। हमने हनीमून भी 8वें दिन से शुरू किया। बंदा हो जाता है 50 लाख लग गए, प्यार इतना महंगा पड़ गया, क्योंकि गरीब आदमी। हाँ जी, हाँ क्या बात है, कुछ नहीं पता चला मुझे क्या बोला आपने। लव यू टू ब्रदर, मैंने पहले कहा मेरी किस्मत में आदमी लिखी है। हेलो मैडम, एक महिला खड़ी हुई, वो भी शादी हुए 20 साल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज अच्छा, ये जो जिनकी टी शर्ट चमक रही है, ये क्यों नहीं बैठते? इनके घुटनों में प्रॉब्लम है कि क्या? अच्छा, ये स्टाफ है यहाँ का। अच्छा देख लो, हम सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली सब हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। गोरे लोगों को कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। ये जूलिया देखो कैमरे में खड़ी है, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं इसलिए कदर करता हूँ, जब हम लोग बाहर आते हैं, आप लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई जो दौलत है वो खर्चा करके इतना प्यार देने किसी आर्टिस्ट को आते हैं, क्योंकि पैसा बड़े मुश्किल से कमाया जाता है। आम आदमी को बड़ी टेंशन भी होती है कि रुपया जब गिर जाता है ना, हम इंडियन लोगों को बड़ी टेंशन होती है, और रुपया गिरता ही बड़ा है। इसलिए मैं और मेरी टीम, हम सब लोग डॉलर का अंडरवेयर पहनते हैं। तो अच्छा, कहते हैं एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास। मैंने रात को इसका एग्जांपल भी देख लिया। मैंने किसी को बोला, हमारे भाई थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से, कहते चपातियां, मैं सिर्फ 2 ही चपातियां खाता हूं। वो 2 ले आए और वो चपाती थी इतनी बड़ी, मैंने 1/4 खाई, बाकी किसने लुंगी बना के पहन ली दिनेश ने। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी कि यहाँ पे स्टेट टैक्स भी नहीं है, बिना टैक्स लिए एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास। वरना कई जगह तो टैक्स ले लेके बिगर को भी बैगर बना देते हैं, इतने बुरे हाल है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि टेक्सास को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स माफ किए, लंबी चौड़ी सड़कें बना के रख दी हैं। फिर
फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि लोग आएंगे बसेंगे तो उनको दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ उल्टा होता है, पहले लोग बस जाते हैं, इतना बस जाते हैं, जब सुबह उठते हैं फिर याद आता सड़क तो बनाई नहीं, फिर घरों के बीच में से सड़क बनाते हैं। इसलिए आप कभी कभी देखना सड़क के दोनों तरफ ना आधे आधे बाथरूम कटे हुए मिलते हैं आपको। मैं हैरान हो गया इतने सारे लोग देखे, नहीं तो मुझे 3 दिन हो गए मुझे आदमी कोई नहीं दिखा। सीरियसली हाईवे पे गाड़ियां चली जा रही हैं, गाड़ियों में भी आदमी कोई नहीं। एलॉन मस्क ने पता नहीं कैसी बना दी, अपने आप चली जा रही हैं, अपने आप ही घर आ जाती हैं। लोगों के अपार्टमेंट भी नहीं देखे, अपार्टमेंट में देखे कभी खिड़कियों से। हमारे तो इंडिया में होता है ना, किसी की बनियान टंगी हुई छेद वाली, किसी का कच्छा लटक रहा है, पता चलता है कि लोग रह रहे हैं। यहाँ पे किसी के कपड़े ही नहीं टंगे हुए। हमारे वहां तो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, खुद ही अपनी बनियान टांग देता है ताकि लोगों को पता चले लोग रह रहे हैं। फ्लैट बिक चुके हैं, आप भी ले लो। यहाँ घर के बाहर कोई दिखाई नहीं देता, कोई बालकनी में नहीं आता अपनी में। हमारे इंडियन लोग तो घर के अंदर घुसते ही नहीं है, अपनी बालकनी में खड़े होकर दूसरों की औरतों को ताड़ते रहते हैं। हमारा जो टाइम पास होता है हमारी मुल्कों में, कोई सब्जी वाला आ गया, भले लेनी नहीं लेनी, हमें बहस करते रहते हैं, ये क्या भाव लगा रही, ये टीडे, ये कीड़े वाले टीडे गलत, हमें टाइम पास करते रहते हैं। तभी मैंने देखा हमारे जब बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं ना अपने बच्चों के पास, वो बोर बड़ा होते हैं बेचारे, मन नहीं लगता, कुछ करने के लिए नहीं होता। कई बार मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले, कितना साफ सफाई इतनी है। एक मैंने कल शाम को मैं सैर कर रहा था, एक लेडी अपने कुत्ते को घुमा रही है एक हाथ से, दूसरे हाथ से उसने पॉलीथीन पकड़ा हुआ कि अगर कुत्ता पूप करेगा तो फट से क्लीन करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, अपने कुत्ते की ड्यूटी लगा देते, ध्यान रख, और अपनी पैंट लगा के हल्की हो जाती है। और मैं एक बात बोलूं, आज अगर अमेरिका तरक्की कर रहा है उसमें हमारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लोगों के लिए। जो लोग टिकट लेके आए हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जोरदार तालियां उनके लिए। और जो लोग पास लेके आए हैं उनके लिए तो पैरों से भी तालियां बजानी बनती है। उसका रीजन ये है कि टिकट वालों को तो पता है टिकट कहां पे मिलती है, लेकिन जिन्होंने पास अरेंज करने हैं उनका काम बहुत ही टास्क बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको बात बताता हूँ, वैसे मेरी छोटी सी फैमिली है, सारे तकरीबन अमृतसर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही कभी हमारा शो अनाउंस होता है ना यूएस में या कनाडा में, मेरे पता नहीं कहां से रिश्तेदार निकल आते हैं। कल ही मेरी एक मासी का फोन है, मैं बोली मासी बोल रही, बेटे पहचाना? मैं कहा बोली मासी मैंने कभी सुना नहीं। बेटी तुम कैसे सुनेंगे, तुझे छोटा सा था, गोदी में गिरता था, हाँ इतना मशहूर हो गए, शादी कर ले। मैं कहा मेरे तो 2 बच्चे भी हो गए। अच्छा मैं फिर जॉब पे गई हूँ मांगी, शायद मैंने नहीं आइडिया हैगा। बड़ी मेहनत होती है पास जुगाड़ करने में। पास जुगाड़ करने वाले ना ऑर्गेनाइजर का ऐसा रिश्तेदार ढूंढते हैं जिसको ऑर्गेनाइजर भी मना ना कर पाए, लाइक जीजा, फूफा। कई लोग तो मुझे मेरी बीवी से फोन कराते हैं, मेरी बीवी का फोन आया, डैलेस वाले जीजा जी को ना 5 पास देना, पिछली बार हमारे घर पे आए थे ना 3 किलो आम लेके आए थे। मैंने कहा डैलेस वाले जीजा को 5 किलो आम भिजवा दे। मतलब 5 किलो आम 250 रुपए के, यहाँ तो पार्किंग 2000 रुपए की है। वैसे ये आप सब लोगों का प्यार है जो हमें खींच लाया। बाकी मैं सच बोलूं तो ये शो की प्लानिंग 2020 की थी, हमने 3 साल पहले एडवांस लिया था। ऊपर से हमारे ऑर्गेनाइजर ये जो है जिन्होंने हमें बुक किया था, 2 साल तो कोविड में निकल गए, ऊपर से इनकी याददाश्त भी नहीं गई। 2020 से रोज मुझे व्हाट्सएप पे गुलदस्ते भेजते हैं, तो जो आते हैं ना स्टिकर वाला, मुफ्त वाले होते हैं, जितने मर्जी भेज जाओ। अगर सच्ची में ये असली वाले गुलदस्ते भेजते ना, शो से ज्यादा खर्चा इनका फूलों पे हो जाता। इतने गुलदस्ते भेजते हैं, भूलते ही नहीं। याददाश्त बड़ी कुत्ती चीज है। ये हमारा पांडे ना पीछे ट्रक पे बैठा, पांडे खड़ा होकर दिखा जरा। मुझे माफ कीजिएगा इतनी महंगी टिकट लेके आप ऐसा मुंह दे रहे। ये ना पांडे मेरा भाई, बड़ा प्यारा, बड़ा पुराना साथी है। ये थोड़ा दारू वारू का बड़ा शौकीन है। एक दिन इसके सपने में भगवान आए, आपको चाहिए लेके आए हो? हाँ जी, पी रहे हो आप? आए मेरे, हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, हम अपना कल्चर नहीं छोड़ते। शाबाश, जीते रहो, खुश रहो, पीते रहो। वेरी गुड। एक आध इधर भी भिजवा दूं, मतलब ऐसे
इसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन तूने जिंदगी में दारू बड़ी पी है, 75 साल के बाद तेरे साथ एक काम होगा, या तो तेरी याददाश्त चली जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे, बता क्या करें। कहता जी मेरे हाथ कम कपवा दो। भगवान कहते क्यों? कहता देखो जी हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक आध ड्रिंक नीचे गिर जाएगी, अगर मैं भूल ही गया बोतल रखी कहाँ है तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा ये इस साल तो माहौल बड़ा अच्छा है, जब पिछले साल हम लोग कनाडा आए ना, कनाडा का टूर करके वापस लौट गए, उस समय कोविड जस्ट खत्म ही हुआ था, वाइंड अप हो रहा था, और एयरपोर्ट पे ना तो चेकिंग कराने वाला कोई, ना कोई अटेंड करने वाला, हमें तो इतने टेंशन होगी, मैंने कहा कहीं जहाज भी ना खुद उड़ाना पड़े हमें, सीरियसली, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे दे दिए ना, अब पैसे दे दिए, कोविड में बाहर तो निकल नहीं सकते थे, पैसे घर में पड़े रहे, जैसे कोविड खत्म हुआ वो खर्च कर रहे हैं, तो खर्च हो जाएंगे फिर काम पे आएंगे, ऐसा हमें सुनने को मिला। अच्छा सीरियसली हमारी लगेज नहीं आ रहे थे, एक आदमी मैंने देखा एयरपोर्ट पे, वो परेशान करता मेरा सूटकेस नहीं आया, एक और आदमी देखा कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया, मैं आगे गया 2 सूटकेस खड़े थे, कहता हमारा तो बंदा ही नहीं आया। लेकिन एक मैंने गुजराती भाई देखा वो 2 सूटकेस लेके जा रहा था, मैंने कहा तुम्हारे कैसे आ गए? कहता मारू एक छूटे छू, दूसरों ने 2 ले जाऊं छू मैं। मतलब पर मैंने देखा दुनिया घूमनी हो या तो अमेरिका आ जाओ, अगर अमेरिका में नहीं आना तो कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आप बैठ जाओ, आपको वहां की खुशबू से पता चल जाता है कि कौन कौन लोग बैठे हैं। अभी हम सीरियसली अगर आपको बड़े एयरक्राफ्ट में कहीं से थेपलों की स्मेल आ रही है तो आपको आइडिया लग जाता है इस तरफ गुजराती बैठे हुए हैं। कहीं अगर आपको सांबर इडली रसम की स्मेल आ रही है समझ जाओ साउथ इंडियन ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर जहाज अभी टेक ऑफ ही हुआ है, जहाज सीधा भी नहीं हुआ और कोई आदमी टेढ़ा हो गया तो समझ जाओ पंजाब वाले भी हैं। बाकी लोग तो जहाज सीधा होने के बाद शुरू करते हैं, हमारे लोग घर से पी के आते हैं, 2 आके लाउंज में मार लेते हैं, फिर जब फ्लाइट में घुसने लगते हैं एयर होस्टेस में अपनी बीवी देख रहे होते हैं, तो कहते हैं आइए आपका स्वागत है, आ गए जी। अपना अपना स्टाइल है। अच्छा इंडिया से दुबई तक जैसे हम लोग आए ना, तो इंडिया से दुबई तक तो सारे अपने लोग होते हैं, दुबई में आके इंटरनेशनल लोग बैठते हैं, तब पता चलता है हर एक कंट्री की, हर एक आदमी की अपनी एक स्मेल होती है। मेरे बगल में एक अरबी शेख आके बैठ गया, उसने इतना खतरनाक परफ्यूम लगाया हुआ था ना, मेरी नाक के बाल जल गए। मैंने अपना परफ्यूम निकाला ही नहीं, क्योंकि 10 मिनट बाद उसका परफ्यूम मेरे ऊपर चढ़ गया था। दिनेश की सीट, दिनेश हाथ खड़ा कर अपना। दिनेश की सीट आ गई एक गुजराती भाई के साथ। जब डैलस पहुंचे मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया? कहता जेट लैग तो चला गया, मेरी थेपलों की स्मेल नहीं जा रही। फिर जो मेरे बगल में वो अरबी बैठा हुआ था ना, वो अरबियन आई थी एयर होस्टेस, वो उसको कुछ अपनी भाषा में बोलती, मैं कहा ये क्या बोल रही है? कहता वो बोल के गई है कि साहब ने अपना अपना खाना खोल लिया, फ्लाइट में खाने की स्मेल बड़ी आ रही, तुम घूम के एक चक्कर लगा दो तो स्मेल थोड़ी डोमिनेट हो जाएगी। अमेरिका की एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है, हर इंसान बराबर है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी कोई हो, एयरपोर्ट पे सबके कपड़े उतरवा लेते हैं ये लोग। आप सिक्योरिटी चेक पे जाओ ना, एक हाथ में जूते पकड़े होते हैं, यहाँ पे लेदर की बेल्ट डाली होती है, एक हाथ में जैकेट, नंगे पैर चल रहे होते हैं, ऐसा लगता एयरपोर्ट पे नहीं आए, किसी सस्ते होटल में रेड पड़ गई है। सीरियसली सिक्योरिटी कहा चलो, मैंने तो सुना कई लोग तो अंडरवेयर भी तब पहनते जब यूएस आते हैं, उनको लगता है पता नहीं कब कहां पैंट उतरवा ले। हम जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं हर चीज बड़ी मुश्किल है। इतनी इंटरव्यू मेरी एक्चुअली गिन्नी के घर वालों ने नहीं ली थी शादी करने से पहले, जितनी ये वीजा वाले लेते हैं, तो मेरा पहले लग चुका था, मैंने इसको भी तैयार कराया दिनेश को। इसका हाथ थोड़ा अंग्रेजी में टाइट है, सोचो मुझे भी इसकी अंग्रेजी खराब लग रही, कितनी खराब होगी इसकी। मैंने इसको बोला, मैं 2-3 सवाल याद रख लो, ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो खाली तेरे से इतना पूछेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट। और अगर आप पूछेंगे कि हाउ मेनी डेज यू गोना स्टे देयर, तो बोल देना 30 डेज। तो अंग्रेज आदमी उसकी मर्जी, उसने सवाल बदल दिया, वो कहता व्हाट इज योर फादर नेम, कहता टूरिस्ट। तो कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहता 30 डेज।
वो तो शुक्र है हमारे प्रमोटर अच्छे थे, तो इसके मुंह पे वीजा लगाने वाले थे वो। पर मैंने देखा है, हम यूएस में आए पहले इकोनॉमिक क्लास में भी आए, शुक्र है आप लोगों का प्यार है, बिजनेस क्लास में मिल जाती है। जो बंदा बिजनेस क्लास में 20 घंटे बैठ के आता है एक ही कुर्सी पे, वो कैसे एडजस्ट करता है, ये उसी का टैलेंट है। सीट पे हाथ रखने के लिए कभी कोई झगड़ा होता है ना, आर्म रेस्ट पे आपस में सलाह करते हैं कि जर्मनी तक तू रख, उसके बाद मैं रख लूंगा, है ना। ये शराब भी पी लेना फ्लाइट में, तो उसमें भी ज्यादा फैल नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, वो आगे की तरफ फैलते हैं, जैसे पीते हैं ना टेढ़े होते जाते हैं। ज्यादा क्या फैल, अपनी टांगे जो है ना आगे वाले की सीट के आगे निकाल देते हैं, तो जो आगे बैठा उसके भी 2 पैक लगे होते हैं। वो हैरान हो जाता है कि टांगे मेरी 2, पैर मेरे 4 कैसे हो गए। कभी कभी आदमी नशे में अपना तस्मा बांधना होता है, फीता किसी और का बांध देता है। कहीं सोते हुए 2, 4, 6, 8, 10 पैक मार के ना फिर बगल वाले के मुंह पे ऐसे रख देते हैं। वो बेचारा चाहे चाय पीने वाला हो, ऐसी मिक्स दारू की स्मेल छोड़ते हैं ना, सीरियसली उसको हैंगओवर हो जाता है। बड़ी चीजें मैंने देखा, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करो ना, आप बोलते हैं ह्यूमर कहां से निकलता है। ये अखबार भी बिजनेस क्लास वालों को देते हैं, उनको पता वही पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक क्लास वालों की छोटी मैगजीन रखी होगी, इतनी खुलती हो, वो ज्यादा खुलती भी नहीं है। ये वाला माइक इसमें ठीक आ रही है बात, अब ये रख दो फिर। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन द माइक। वो क्या लाइन है मेरी बड़ी परफेक्ट है, जीता रहा रो रहा। हाँ जी, क्या करना है? मेरे को आपकी तू बड़ा परेशान कर रहा भाई, तू अपने टिकट के पैसे वापस ले ले। अच्छा, हर आदमी का एटीट्यूड डिपेंड करता है वो किस तरीके से जी रहा है। जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं ना, ये लोग जो फ्लाइट में आगे बैठे होते हैं, वो तो पीछे जहाज में देखते नहीं है, वो सीधा जब लैंड होता है ना अपना बैगेज निकालते हैं, वो अपना तो पीछे देख के इतना सा देखते हैं है ना, अपना छोटा सा सूटकेस लेके निकल जाते हैं। बिजनेस क्लास वाला आदमी उतरेगा, फ्लाइट जैसे लैंड हुई ऐसे स्ट्रेचिंग करता है जैसे बड़ा मेहनत करके आया, भाग के आया कि 16 घंटे तो लेट के आया। स्ट्रेचिंग क्या कर रहा है? इकोनॉमी क्लास वाला उठता बेचारा, वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही करता है जो 2 इंच पैंट अंदर गई होती ना, क्या करे आदमी, इतना ही होता है। ये लोग फर्स्ट क्लास वाले लोग होते हैं ना, जो पता नहीं इनके बिजनेस क्या होते हैं, इनके मुंह भी अलग ही होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं ये। इकोनॉमी वाले तो रिश्तेदारी कभी रिश्ते पक्के हो जाते हैं आपस में, टैलेंट तक उतरते अपने बच्चों की शादियां पक्की कर देते हैं। बिजनेस क्लास वाले थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू डू? ओह आई लाइक टू डू, यू डू। फर्स्ट क्लास वालों को तो अपनी छत कर लेते हैं आगे, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। कॉन्फिडेंस बड़ा होता है उनमें, क्योंकि पैसा बड़ा ना। वो कभी कभी पायलट को बुला लेते हैं, आई वांट टू टॉक टू द कैप्टन, व्हाई देयर इज सो मच टर्बुलेंस। हमारे जैसे इकोनॉमी वाले एयर होस्टेस को बुलाने में भी डरते हैं। वो एक्चुअली वो ज्यादा बिजनेस क्लास की तरफ ऐसे देख भी रहे हो ना, उनको गुस्सा बड़ा आता है जब वो वहां पे आके पर्दा कर लेती ना, तो लगता है कौन सा बिजनेस कर रहे भाई तुम लोग पर्दा करके। अच्छा, एक तो फ्लाइट इतनी लंबी, एक बार आदमी यहां आ जाए वापस जाने का दिल नहीं करता। दिनेश तो यहां पे आके इतना खुश हो गया, इसकी बीवी कहती मेरे लिए वहां से क्या ला रहे हो? कहता तलाक। दूसरे मुल्क में जाना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना, भाषा अडॉप्ट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं आप सब लोगों को सल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने ये सोचा कि हम एक बार पहुंच जाएं, भाषा तो हम अपनी अंग्रेजों को सिखा देंगे। सीरियसली, मुझे डैलस में एक बंदा मिला पूरा, कहता ब्रो ਤੁਹਾਡਾ शो है ਇੱਥੇ। जो पहली जनरेशन आती ना, जो पहली बार अमेरिका आते हैं या कनाडा आते हैं, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है। जैसे गोरे लोग, इन लोगों ना आर तो साइलेंट होता है, हाय यू वेयर आर यू फ्रॉम, ए ये। हमारे लोग पूरा बोलते हैं, एक भी वर्ड मिस नहीं करते। आई एम सुरिंदर सिंह फ्रॉम जलंधर, कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। क्योंकि हमने सीखी है मर के। मजाल है हमारा आर साइलेंट हो जाए। ये तो हो गई पहली जनरेशन।
उसके बाद जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं उनकी पंजाबी में इंग्लिश आने लगती है। मेरा एक दोस्त है, इंग्लैंड में रहता है, वो यहाँ से गया था, उसका बेटा वहां पे पैदा हुआ। वो इंडिया से गया था, उसका बेटा वहां पैदा हुआ, वो पंजाबी बोलता है, उसकी इंग्लिश आती। कहता चाचू यू नो आई केम टू मुंबई में तो शो देखने आया था। I sat in the car and I opened the window. There is so much traffic. There are people, bro. बीच में पता नहीं क्या क्या घुसेड़ देते हैं। लेकिन सच्ची कहूं, यहाँ पे आके मजा आ गया। बड़ा साफ सुथरा शहर है, पता ही नहीं लगता कौन कब आके सफाई कर जाता है। ना ही मैंने किसी को गंद डालते देखा है। पता नहीं चलता एक्चुअली कौन कब यहाँ सफाई करके चला जाता है। मेरे रूम में एक लेडी आई होटल में, वो तो चलो रोज उन्हें आना हाउसकीपिंग वाली, वो भी आई चुपचाप। उसका वैक्यूम क्लीनर भी अंग्रेजी था, ज्यादा नहीं बोलता था। सफाई करके आगे गई। हमारे यहाँ घर में औरतें सफाई करती ना, पूरे मोहल्ले को पता चलता है। अंदर ना आना, मैंने पोछा लगाया। जब भी पोछा लगाना तभी तुझे मौत पड़ती है, भागना। बीवी ने पोछा लगाया ना तो आदमी डर डर के घुसता है, कहीं डायनामाइट बिछाया हुआ जैसे। एक लेडी पोछा लगा रही थी घर में, उसका पति आ गया, उसने पैर छाप दिया, उसने गुस्से में लोहे की बाल्टी मारी, वो वहीं पे खत्म। पुलिस आई लेने, पुलिस बाहर खड़ी हो गई, उनकी ऑफिसर का फोन आया, लेडी को अरेस्ट किया कि नहीं किया? कहते जी बस पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं। अच्छा, यूएस कनाडा में ना मैंने एक चीज देखी है, हमें ना हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम पूरी दुनिया घूमे हो आप, हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं, कईयों की चीजें अच्छी लगती हैं, कईयों को बुरी भी होती हैं, और सीखने वाली जो चीजें होती हैं, मैं सीखने वाली चीजों की बात करूंगा, नेगेटिविटी की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हर चीज का एक कायदा मैंने देखा है। आपके घर पे कोई काम करने वाली कोई मेड आती है, कितना अच्छी बात है ना, एक दूसरे को आप स्ट्रेंजर्स को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, लिफ्ट में गुड मॉर्निंग, ऐसे खुश है बिना बात के। मेड भी आए जो काम करने, ये तो एहसान मानते कि शुक्र है आ गई भाई, है ना। मेड भी आती तो उसको भी बोलते हैं लीजा हाउ आर यू लुकिंग प्रिटी टुडे। उसके बाद वो काम शुरू करती है। हिंदुस्तान में आप अपनी काम वाली को कॉम्प्लीमेंट दे के देख लो, बीवी आपकी मां बहन कर देगी। उसमें हमारे मर्दों का भी कसूर है, इनकी इंटेंशन झलक जाती है बुलाने से ही। ये प्यार से बोलते हैं ये लुकिंग प्रिटी, हमारे बंदे कहते हैं वाह। फिर बीवी भड़कती है, बच्चे भी शीला से कर ले। फिर बंदा कहता नहीं नहीं, मैं वो यूएस में गया था, वहां से ऐसे, वहां से मैं सीख के आया हूं। तू मां के पेट से सीख के आया है, तुम्हारा खानदान ही कंजरों का है। तेरा अंबाले वाला ताया भी शादीशुदा औरत को लेकर निकल गया था, तुम लोग हो ही ऐसे। बंदा वाकई घबरा जाता है। कायदे वाली चीजें जो सीखने वाली की, यहाँ पे सारी गाड़ियां ना एक 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 लाइन में चल रही हैं। कि दिनेश तो हैरान हो गया, कहता यहाँ राष्ट्रपति आया हुआ है। मैं कहा राष्ट्रपति आने में भीड़ नहीं होती, वो भी अकेला ही आता है। ये हमारे यहाँ रिवाज है, एक एमएलए भी निकलता है ना 50 लोग लेके निकलता है, क्योंकि उसको पता है जैसे काम मैंने किए मार कहीं पे पड़ सकती है। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत रूल है कि अगर आप गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी पीछे है, आपको आगे वाली गाड़ी का टायर दिखना चाहिए, है ना, इतना डिस्टेंस रहता है। हमारे वहां भीड़ ही इतनी है, टायर को छोड़ो आगे वाली गाड़ी नहीं कभी कभी दिखती। आदमी गाड़ी चला रहा तो नीचे से आवाज आती, पाजी मेरी मारुति आपके फॉर्च्यूनर के नीचे है। इतनी ट्रैफिक कितनी चलता है, डिस्टेंस हमें नहीं समझ आता। हमारी गाड़ियां ना दूसरी गाड़ी के बोनट पे ठुड्डी रख के चल रही होती है, अगला गाड़ी मुड़ता है, हमारी पीछे वाली अपने आप मुड़ जाती है। कई बार तो एक्चुअली लगता ही नहीं कि हम लोग आगे पीछे जा रहे हैं, ऐसा लगता है आगे वाला हमें टो करके लेके जा रहा है। कभी कभी आगे वाला मोड़ देता है तो पीछे वाला वैसे ही मुड़ जाता है। कहीं आगे वाले की गाड़ी खराब हो जाए, निकल ही नहीं सकते क्योंकि इधर भी गाड़ियां इधर भी गाड़ियां। फिर वो शीशे से अपने पीछे वाले को बोलता है वापस, वो अपने पीछे वाले को बोलता है। 100 गाड़ियां एक साथ वापस होती हैं, ऐसा लगता है राष्ट्रपति रिवर्स हो रहा है। अमेरिका में सड़कें भी इन्होंने बड़ी अच्छी बनाई, मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है। सड़क के किनारे पे एक वो बनाते हैं ना, है ना, जिसपे अगर टायर चढ़ जाए तो की आवाज आती है।
है ना? तो आदमी की झपकी भी लग रही तो उठ जाता है। हमारे वहां गाड़ी चलाते चलाते आपकी झपकी लग जाए और नींद खुले तो सामने फिर यमराज ही दिखता है। देखिए बात ये है कि रूल्स जो होते हैं ना वो सबके लिए एक होते हैं। अगर आप सब मानो तो कोई भी कंट्री स्वर्ग बन सकती है। अगर आप यहाँ पे लिखा है कि 60 की स्पीड या 80 की स्पीड तो लोग मानते हैं। हमारे यहाँ पे तो लिखा होता है 80 60 मानते नहीं, वो देखते हैं पुलिस वाला तो नहीं खड़ा। इसलिए हमारे वहां पे ना साइकोलॉजी पे अटैक करते हैं। स्पीड तो लिख के रखते हैं वो भी, लेकिन वो दिमाग पे आपके असर करते हैं। वो ऐसे ऐसे स्लोगन लिखते हैं ना कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। डराते हैं हमारे यहां पे। गाड़ी टकरा जाए कोई झगड़ा नहीं होता क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हैं। जिसकी ठुकी है उसको मुआवजा मिलेगा, जिसने ठोकी है उसको फाइन लगेगा। हमारे तो गाड़ी ठुके भी ना, ठुकती ठुकती बच जाए वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है। और खिड़की भी नहीं खोलते, अंदर से गालियां शुरू हो जाती हैं। खिड़की खोलता तो आधी गाली अंदर ही हो चुकी होती, हमें बाहर आधी सुनती है, फिर पता चलता कितनी गंदी गाली दे दी। ठीक है, और यार यहाँ पे कोई गिर जाए ना तो बड़ी टेक केयर करते हैं। वैसे मैंने देखा आस पड़ोस के लोग, मैडम आगे कोई गिर जाए तो आई ओके, यू नीड सम वाटर, भाग के जाते हैं। हमारे को पी के गिर जाए तो पी के चला रहा होगा, कोई दूसरा भी खड़ा कर रैन तो आगे जाके फिर गिर जाएगा ये। हाँ, डिपेंड करता है गिरा कौन है। अगर तो लड़की गिरी है स्कूटी पे जा रही इस तरफ, तो जो उस तरफ जा रहा है ना वो वहीं पे अपना सामान रोक के सड़क क्रॉस करके आएगा। आप ठीक हो, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? लड़की का एक्सीडेंट स्कूटी पे हुआ, खुद को साइकिल पे आया, तू क्या ड्रॉप करेगा? लास्ट टाइम ना हमारे एक आदमी बीमार हो गया था टोरंटो में। हम हॉस्पिटल गए, हमें एक नई चीज पता चली। रोबोट रखे हुए थे उन्होंने दवाइयां देने के लिए। वो आते हैं मेडिसिन टाइम, मेडिसिन दे के चला जाता, कोई बात नहीं करता। फिर बाद में पता चला 1 महीने बाद उन्होंने बंद कर दिया रोबोट। हुआ क्या कि एक पूरा डॉक्टर अंदर गया दवाई देने, पापा जी हमारे पंजाब के एडमिट थे, तो अपना कुर्ता ऊपर करके ना रोबोट से खारिज करवा रहे थे। पापा जी ने कुर्ता ऊपर किया हुआ था। डॉक्टर हैरान, कहना दैट रोबोट इज नॉट फॉर योर इचिंग। कहना जा अपना काम कर, ये तो लड़का ही बड़ा अच्छा है, रात को पौवा लेके आया मेरे लिए, अब का ना खारिज नहीं कर सकते। आइए आइए, कई लोग अभी भी आ रहे हैं। वेलकम, स्वागत, आइए आइए आइए। आपने आधी टिकट लिए, पूरी लिए? अच्छा अच्छा, नहीं बड़ी महिलाओं का तो मैं खास तौर से सम्मान करता हूँ। आदमी लोगों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? पैंट शर्ट पहननी है, ज्यादा से ज्यादा अंदर एक अंडरवेयर पहनना होता है। हमारी माता है, मैंने देखो आप अगर 6 बजे गेट खुले हैं 1 घंटे की ड्राइव, दोपहर से तैयार होने में लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, सारी रात जागरण भी है आज यहाँ पे, आइए। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं ना हॉस्पिटल में, वो खुद भी पढ़े लिखे हैं, अपनी बीमारी एक तो अपना आधा इलाज खुद ही करके आए होते हैं। डॉक्टर लास्ट नाइट आई वाज फीलिंग शिवरिंग सो आई हैड पैरासिटामोल। डॉक्टर ओ ये अपनी दवाई लेके चले जाते हैं। हमारे जो आते हैं ना कभी कभी गांव देहातों वाले, मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ हमारे जो गांव में मैंने जो माहौल देखा है, हमारे बुजुर्ग आते हैं डॉक्टर को डरा देते हैं आके, हाय डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेरे क्या हुआ? पेट में झाऊ झाऊ हो रहा है। डॉक्टर अपनी वापस सोचता है कि मैंने 5 साल जो MBBS की, कौन से साल में मुझे झाऊ झाऊ के बारे में पढ़ाया गया? किताब पढ़ के देखता है अपनी। सीरियसली है ना? अच्छा, कई तो बुजुर्ग जो और ज्यादा, वो तो डरा देते डॉक्टर को जाके, डॉक्टर साहब बीमारी नहीं बताएंगे कि हो क्या रहा है? रात मेरे सपने में यमराज आया था। डॉक्टर भी सीख चुके हैं वहां के, वो भी खेलने लगते हैं। अच्छा, मेरे भी सपने में आया था, वो कह रहा था इनका इलाज नहीं करना, ये मेरा क्लाइंट है। कायदे से चलो तो सब चीजें ठीक है,
यहाँ पे पेशेंट अंदर दाखिल हो जाता है तो अपने आप ठीक होकर चला जाता है, क्योंकि खुद ही टेक केयर करते हैं। हमारे यहाँ पूरा गांव छोड़ने आता है, जैसे इलेक्शन में पर्चा भरने आए। इसलिए हमारे वहाँ पे अपना रूल बन गया है, पेशेंट के साथ एक ही आदमी अलाउड करते हैं। और जो बाहर होते हैं ना बॉयज, उनको भी सिखा दिया गया है कि कैसे कैसे अपने लोग अलाउ करने हैं। तो वो बाहर से देख लेते हैं कि कौन मिलने आया है। अगर तो कोई फ्रूट लेके आया है उसको तो बोलते मिल लो। अगर कोई खाली आता है उसको बाहर ही रोक लेते हैं, कहते आप अंदर नहीं जा सकते, पेशेंट को स्ट्रेस होता है। कहते किस बात का? कहते इसी बात का, आप खाली आता है। तो बंदा 10 रुपए के चीकू ही ले आता है। तो ये कई चीजें होती हैं। यहाँ के लोग ने मैंने देखा है बड़े सेल्फ डिपेंडेंट है। जैसे हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, ये नहीं, ये बड़े सेल्फ डिपेंडेंट है। इसके लिए अलेक्सा रखी हुई है, अलेक्सा प्लीज वेक मी एट 5 PM 5 AM। अलेक्सा अपना काम कर देती है, इट्स 5 AM, गुड मॉर्निंग। ये दिनेश है ना हमारा, इसने अलार्म लगाया हुआ था 5 बजे का। अलेक्सा को बोला ये रात को सोया, जब तू सुबह जब उठा तो आवाजें आ रही, उठ जा कंजरा तेरा बेड़ा गर्क, तेरा कुछ ना रहे। इसने आंख खोली तो अलेक्सा की जगह इसकी बीवी खड़ी हुई थी। कहती मर जाना, कहती अलेक्सा 5 से 5:30 तक तुझे उठाती रही, तू उठा नहीं, फिर मेरे पास आई। कहती दीदी अलेक्सा कहती दीदी आप ही देखो, जब ये शराब पीते मेरी ड्यूटी ना लगाया करो। शराब पी के मेरे साथ अजीब सी बातें करते हैं, मुझे कहते हैं अलेक्सा अपनी फोटो भेजो। देखो कई चीजें हैं जो हम अंग्रेजों से हमें लगता है कि इन मुल्कों से सीखनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन लोगों को हमसे सीखनी चाहिए। मैं अपने होटल में बैठा, मैंने अंग्रेज को आम खाते हुए देखा। छुरी कांटे के साथ, फोक के साथ कौन आम खाता है? उसने इधर से काटा, थोड़ा सा इधर से काटा, और जो बीच में गुठली होती है सारा आम तो उस पर लगा, वो सारा डस्टबिन में फेंक दिया। सारा आम वेस्ट, 10% आम खाया, 90% उसका वजन। स्टेट टैक्स नहीं है ना। इंडियन आदमी आम खाता है ना, जब वो आम कैसे खाता है? पहले तो वो अपनी जैकेट उतारेगा, फिर शर्ट उतारेगा, उसकी जगह बनियान में आएगा, फिर लुंगी पहनेगा, फिर जमीन पे बैठ के बड़ी वाली परात रख लेता है आगे से, फिर आम को पकड़ता है प्यार से, मोहब्बत से। आम को ना यूं मसलता है पहले, आम भी उसकी बातों में आ जाता है। क्या है तो मोहम्मद रफी गा रहे हैं, पीछे म्यूजिक दे रहे हैं। शो में 10 साल हो गए, वहां पे बजाता नहीं जहां बजाना होता है। आम को भी लगता है मुझे हमेशा सबने खाया, मेरी मसाज तो कभी की नहीं। उसको नरम करते हैं पहले, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके ना, फिर उसकी जो डंडी होती है, फिर उसको ऐसा चूसा लगाते हैं, उसकी किडनी तक चूस जाते हैं ये। और जो आम की गुठली होती है वो अपनी जान बचा के ना सामने से निकल जाती है। अंग्रेज आदमी आम खा के चूसेगा ना, वो फेंकेगा उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, गुठली, तो वहां पे फिर आम का पेड़ आ जाएगा। इंडियन आदमी आम खा के फेंकेगा, पेड़ नहीं आएगा, नोटिस आएगा कि ये चूसा किसने है। इतने बुरे तरीके से चूसते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, इतने सालों बाद मैं, क्योंकि हम लोग टीवी पे शो करते हैं तो इतने लोग नहीं होते, बड़े लिमिटेड लोग में शो करते हैं। और 2020 में हम लोग आने वाले थे, उसमें लॉकडाउन में आज इतने सारे लोगों को हंसते हुए देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है दिल से। वरना लॉकडाउन में 2 साल बीवी के साथ मतलब हम रहे, एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहे हम। इतना एक दूसरे को देख लिया, हमारी शक्लें मिलने लगी थी बीच में। 6 महीने और निकले लॉकडाउन के, फिर एक दूसरे के कपड़े आने लग गए। उन दिनों लोग ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे, क्योंकि खुद ही धोने पड़ते थे ना। लोग निक्कर बनियान में आ गए थे। दिनेश ने तो जब मास्क पहना, इसने निक्कर भी उतार दी। कहता जब मुंह ही ढका हुआ है तो किसी को क्या पता चल रहा किसका सामान है। लॉकडाउन में सबके अपने अपने एक्सपीरियंस रहे हैं, किसी के अच्छे रहे, किसी के बुरे रहे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट
ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा परिवार ही लॉकडाउन में बना एक्चुअली। पहला लॉकडाउन हुआ मेरे घर में बेटी ही ने जन्म लिया, बड़ी प्यारी बेटी ने। दूसरा लॉकडाउन हुआ मेरे घर में बेटा हुआ। फिर बीच में खबर आई कि तीसरा भी हो सकता है लॉकडाउन। फिर मेरी बीवी ने सोनी टीवी को फोन किया, कहती चाहे बिना ऑडियंस के शो करो, इसको निकालो यहाँ से। पर ये मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, मेरे साथ तो चलो ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में 2 बच्चे हुए, पर बच्चे होते भी 2 ही अच्छे हैं। वो उन्हीं को हम अच्छी परवरिश दे सके, बहुत बड़ी बात है। अच्छा पढ़ा लिखा सके। हमारे पंजाब में जैसे हमसे पहली वाली जनरेशन, मेरे पिताजी वाली, वो लोग 3-4 बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनको पता है एक तो उनमें से अमेरिका चला जाएगा, एक कनाडा चला जाएगा, एक ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास एक ही बचेगा। यहाँ पे लोग एक ही पैदा करते हैं, उनको पता जो यही पैदा हुआ वो कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चा पालना भी बड़ा मुश्किल है ना। हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली में बच्चे होते ना, कब पैदा होते कब पल जाते पता नहीं चलता। बच्चा पैदा हुआ माँ के हाथ में, माँ के हाथ से बाप के हाथ में, फिर दादा दादी, बुआ फूफी, चाचा चाची। बच्चे का पूरा एक्चुअली जब राउंड लगता है ना, जब तक घूम के आता है वापस माँ के हाथ में, 6 महीने का हो चुका होता है। और जब तक उसका पहला राउंड खत्म होता है, माँ बाप का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। मैं खुद दूसरे राउंड वाला बच्चा हूँ, मेरे से बड़ा एक भाई है। मतलब कहने का मतलब जॉइंट फैमिली का भी एक अपना ही मजा है। कब बच्चे पैदा होते कब पलते पता नहीं चलता। लेकिन आजकल जब न्यूक्लियर फैमिली में, वहां पे थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल तो वैसे ही माहौल इतने बदल गए हैं। आजकल तो इतनी एडवांस प्लानिंग, बॉम्बे में जहां हम रहते हैं वो भी कोई न्यूयॉर्क से, डैलस से कम नहीं है, वहां पे भी बड़े ऐसे माहौल आ गए हैं। अभी 2 साल पहले की बात है, मेरी बेटी 1 साल की थी, तो किसी स्कूल से फोन आया कि मैम हम आपके बच्चे का अपने स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं। तो मेरी वाइफ कहती वो तो अभी 1 ही साल की है। कहती नहीं वो तो भी लेट हो गया, हम तो उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो होने वाला है। वो कहती आपको कैसे पता होने वाला, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं था। कहती नहीं हमने देखा है सर का शो अभी बंद है तो घर पे ही होंगे। मैं क्या मतलब तुम्हारा। अमेरिका कनाडा में लोग बड़ा संभल के चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, फिर भी 1 या 2 ही बच्चे पैदा करते हैं। फिर भी चलो शुक्र है कर रहे हैं। कई कंट्री में तो लोग शादी नहीं कर रहे। आपने सुनी होगी खबर, आयरलैंड जापान जैसी कंट्री में एक्चुअली पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आप लोग प्लीज शादी करो। शादी नहीं करनी तो कम से कम किसी भी तरीके से बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन तो बढ़े। पॉपुलेशन कम हो रही है। मैं कहता हूं शुक्र है ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने निकाली। अगर ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट, मुझे पक्का विश्वास है अगर हमारे देश में स्कीम आ जाए, आप में से 80% लोग तो कल ही फ्लाइट लेके इंडिया में निकले, क्योंकि जिसको एंजॉय करने के पैसे मिल रहे हैं वो क्यों मेहनत करेगा। हमारे तो आलसी लोग अलार्म लगा के उठेंगे कि उठो देश की जरूरत है। सीरियसली अगर हमारे देश में स्कीम आ जाए ना कि बच्चा पैदा होने में पैसे मिलेंगे, तो मैंने देखा हर जरूरत के लिए एक बच्चा पैदा कर ले। ऊपर छत डलवानी है, आओ जरा, मोटरसाइकिल लेनी है, फिर बच्चों को याद भी ऐसे करेंगे, बेटा ये जो पहला मेरा बेटा है ये हमने ऊपर छत डलवानी थी, ये उसके चक्कर में हुआ है। और ये जो मेरा बेटा है दूसरा चेतक, इसकी माँ कह रही थी स्कूटर लेना है, तो इसका नाम भी हमने चेतक रखा है। तो लोग कहेंगे भी देखो बच्चे आपके 5 हैं, जरूरतें आपने सिर्फ 4 ही बताई हैं। बेटे हर बच्चा जरूरत के लिए नहीं होता, बीवी से प्यार भी होता है। पर जैसे मैंने सीखने वाली बात की, कनाडा और अमेरिका में देखा 15 साल का बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता, काम करना शुरू कर देता है। हमारे देश में मूछें निकल आती है फिर भी माँ बाप के बीच में घुस के सोता है बच्चा। लेकिन ये हमारे लोगों का टैलेंट है, उसके बावजूद दूसरा बच्चा प्लान कर लेते हैं। देखिए समय समय की बात है। मैं ये बड़ा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। मैं हमारे शो पे सब बच्चे, बूढ़े, दादा दादी, तीनों जनरेशन जो है वो शो देखते हैं। आप सब लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। हमने वो समय भी देखे हैं कि जब माँ बाप जो रिश्ता तय करते थे वहीं आप शादी करके आ जाते थे, है ना। वो घूंघट उठा के पता चलता था कि काम खराब हो गया कि ठीक है ना। यहाँ पे तो मैंने देखा बच्चे अपनी मर्जी से शादी भी करते हैं, वो भी गलत नहीं है, ठीक है, उन्होंने जिंदगी काटनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो अभी भी ऐसा कल्चर है कि शादी तो माँ बाप की मर्जी से करनी है। हनीमून तक माँ बाप डिसाइड करते हैं। और अगर घर में दादा दादी हैं तो उनसे सलाह लेते हैं, माता जी बच्चों को हनीमून भेजना है। माता बेचारी 80 साल की है,
माता जी हनीमून देहरादून। माता जी हनीमून वो शादी के बाद बाहर जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, तेरा दादा तो मुझे अंदर ले गया। अच्छा, हमारे यहाँ हनीमून की वैसे भी ना जगह भी 2-3 ही है। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, स्विट्जरलैंड चले जाओ, थोड़े कम पैसे तो शिमला, अगर उससे भी कम है तो बरसात में बिजली जाने का वेट करो। और अगर शिमला में हनीमून मनाने वाले का बच्चा स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने वाले से पहले हो जाए, एक ही घर में 2 भाई होगा, तो बाप स्विट्जरलैंड वाले को बढ़िया गालियां देता है। फिर जब सारा रिजल्ट शिमला में अच्छा आ रहा था तो स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे तो चलो लव मैरिज होती है, आप मियाँ बीवी से मिल चुके होते हैं एक बार। हमारी जो जॉइंट फैमिलियाँ रही हैं, पुराने परिवार जो है ना, पुराने संस्कार है, वो तो क्लोज ही तब होते थे जब हनीमून पे पहुंचते थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था उनको आपस में मिलने का। यहाँ पे पिछली बार जब हम आए ना, तो मेरी बीवी ने देखा वैंकूवर में एक 70 साल का बुजुर्ग, बड़ा ये पर थोड़े खुले भी होते हैं ना, अपनी वाइफ को किस कर रहा था, तो मेरी बीवी बोलती वो देखो सीखो उससे कुछ। 70 साल का आदमी अपनी बीवी को किस कर रहा है। मैंने कहा तूने उम्र उसकी देख ली, बीवी भी उसकी चौथी, वो नहीं देखी तूने। कुछ चीजें जैसे मैंने देखा इनकी अच्छी है। अंग्रेज मियाँ बीवी ने खुद ही वाइन लेके अपनी बीवी के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। हमारे पंजाबी लोग खासतौर पे अपने दोस्तों के साथ पी के आते हैं और इतनी पी आते हैं तो फिर घर में लड़ाइयां होती हैं। ये अपनी बीवी के साथ वाइन पी के और उसके बाद एंजॉयिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। हमारी औरतें ना पैक गिनने लगती हैं, बस करो जी तुम्हारे 2 हो गए। हालांकि उनको पता नहीं होता कि किसी शादी में आए ना, 2 तो वो बाथरूम में जाके लगा के आते हैं लाची खा के, 2 फिर पार्किंग में लगा लेते हैं। तो जो बीवी को पहला लगता है वो इनका 5वां होता है। फिर दिलेर हो जाते हैं पैग लगा के। जब बीवी रोकती ना, बस करो मैं तेरे बाप की नहीं पी रहा। हाँ, ये लोग अंग्रेज लोग 2 ड्रिंक लेके अपनी अपनी वाइफ को किस करते हैं, हमारे लोग 4 पैग लगा के दूसरे की वाइफ को किस करने दौड़ रहे हैं। ये कहावत है ना, एज इज जस्ट ए नंबर, ये इन लोगों पे सही तरीके से इंप्लीमेंट होती है। कल हमारे होटल के नीचे एक बुजुर्ग आदमी प्रैम में बच्चे को घुमा रहा था। मैंने कहा सो स्वीट, आर यू ग्रैंडफादर? कहता नो फादर। लगे हुए हैं काम पे ये लोग, इनको नहीं फर्क पड़ता। शादी का प्रोसीजर ना इनके यहाँ बड़ा आसान है, इसलिए 3-4 भी कर लेते हैं कभी कभी। होता क्या, दूल्हा अपनी गाड़ी से जाता है, दुल्हन अपनी गाड़ी से जाती है, चर्च में जाके शादी करते हैं, एक स्टार्टर ये सब, ये मेन कोर्स कभी कभी पहले कर चुके होते हैं। हमारे यहाँ रस्में इतनी होती हैं, रोके से शुरू हुई, मंगनी, सगाई, ये वो, हल्दी। बंदा कहता है बस। कभी आपने कहीं पीटर या डेविड को देखा हल्दी लगा के बैठे हुए? हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हा देख लो आप, अंडरवेयर पहन के हल्दी लगा के ऐसे बैठा होता है, लगता ही नहीं है दूल्हा, लगता बड़ा बड़ा मुर्गा मैरिनेट करके रखा है। सीरियसली। यहां शादी होती लड़के लड़की के बीच में, हमारे होती 2 परिवारों के बीच में। पहले लड़की को मनाओ, उसके बाप को मनाओ, फूफा फूफी ये वो, इतने लोगों को मना के यहां पे बंदा राष्ट्रपति बन जाता है, वहां पे सिर्फ पति बनता है। कितने मतलब यहाँ पे ना एक और चीज मैंने देखी है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए ना, ज्यादा बातें नहीं करते हमारी तरह, ऑन पेपर होता है सब कुछ। I'll sue you, I'll see you in court। हमारे यहाँ पे मियाँ बीवी झगड़ा करते ना, सुबह ऐसा झगड़ा करते ना कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन उसी रात माफी मांगने जाते हैं जब, तो मुंह इतना करीब से देख लेते हैं कि घर में फिर तीसरा आ जाता है। लड़ाइयां फिर चलती रहती हैं। 10 साल बाद जब लड़ाई होती ना, तो वही बच्चा बड़ा हो चुका था, वो अपने बाप को बोलता पापा आप सॉरी बोलो। कहता तू तो बकवास ही ना कर, तू तो कमीने हुआ ही तब था जब मैं सॉरी बोलने गया था। हमारे यहाँ कभी कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी इस बात का होता है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करते, क्योंकि कितनी बात कर लोगे आप, बातें खत्म हो जाती हैं। मेरी शादी को 5 साल भी नहीं हुए, हमारी बातें खत्म हो गई, अब फिनिश। शादी से पहले गर्लफ्रेंड भी रही हो मेरी, तब बड़ी बातें होती थी, पर ये सच है, आपकी जब गर्लफ्रेंड होती ना, बातें बड़ी होती हैं। आदमी 1.5 घंटा पूरी रात भी लगे रहते हैं। तुम सुनाओ तुमने क्या खाया? सीरियसली पास्ता, विच पास्ता, विच सॉस? बेकार की बातें करते रहते हैं। तुम फोन रखो,
ऐसे तो भी हुआ है, मैंने रखा हो, पहले तुम रखो। नो, नहीं ऐसे थोड़ी, पहले तुम रखो। अच्छा, मुंह तो मीठा करा दो। नहीं, यही गर्लफ्रेंड जब बीवी बन जाती है, 2-3 बातें होती, फिर आदमी को फोन आता है, हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी, बात खत्म। हमारे लोग ऐसा मियां बीवी में बड़ा प्यार होता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कई बार कि वाइफ को खुश रखने के लिए आपको बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपका प्यार चाहती हैं, आपकी अटेंशन चाहती हैं। एक मैंने कहीं मॉल देखा, वहां पे वैसे तो बनाई जो कि क्या कहते हैं, मॉल बना, उसके बाद लिखा हुआ था यहाँ पे मन चाहा पति मिलेगा। और लेडी अंदर चली गई, वहां फर्स्ट फ्लोर पे गई, वहां पे लिखा हुआ था ऊपर वाले फ्लोर में मन चाहा पति, नौकरी वाला और पूरा पत्नी व्रता। उसने पढ़ा, वो उसके भी ऊपर चली गई, वहां लिखा था मन चाहा पति, नौकरी वाला, साफ चरित्र वाला, आपके घुटने दबाएगा, ये वाला पति मिलेगा। वो उसके भी ऊपर चली गई कि ऊपर वाले फ्लोर में देख के आती हूँ क्या है। वहां पे लिखा था इसके ऊपर वाले फ्लोर में मन चाहा पति, साफ चरित्र वाला, घर का काम करने वाला, आपके पैर दबाने वाला, ये भगवान स्वरूप पति मिलेगा। वो उसके भी ऊपर चढ़ गई, वहां भगवान बैठे हुए थे। वो कहते तू बता बेटा मैं कैसे खुश करूं तुम्हें। कहती नहीं भगवान जी, मैं तो वैसे ही, मैंने देखा लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मैं आ गई। आपकी वाइफ नहीं दिख रही भगवान जी। कहता बेटे वो इसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे है। मैं आपको बात बताऊं सच्ची, हालांकि आप सब लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, जिनकी शादियां हो गई काफी साल हो गए, ज्यादा बातें होने पे झगड़े होते हैं। अंग्रेज लोग मैंने देखा ज्यादा बातें नहीं करते। अभी हम कहीं बीच पे घूमने गए, बीवी बिकनी पहन के अपनी बुक पढ़ रही है, पति दूसरे तीसरे टेबल पे अपना लैपटॉप, वो भी सनबाथ ले रहा है, तो लैपटॉप लेके चुपचाप बैठा, पता नहीं क्या कर रहा है। फिर लैपटॉप पे बैठे बैठे दिमाग में पता नहीं अचानक से क्या आता है, लैपटॉप बंद करके किस करने जाता है, फिर वापस आ जाता है, पता नहीं अलार्म लगा के किस करते हैं। हमारे लोग कभी कभी बीच में जाएंगे ना, सूट बूट में चले जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को रेस में दरी बिछा के बिठा देते हैं, और जो गोरी किताब पढ़ रही है ना, ये गोरी की किताब पढ़ रहे होते हैं। गोरे लोगों को लेना देना नहीं, वो अपना अपना टिफिन घर से लेके आते हैं, उनको दूसरे के टिफिन में क्या है वो देखने की जरूरत ही नहीं है। शादीशुदा मर्दों का वैसे एक्चुअली मैं आपको देखूं कमाल का एक टैलेंट होता है, अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल में बैठे हुए ना, एक बच्चा आगे पेट्रोल वाली टंकी पे बिठाया हुआ है, एक पीछे बिठाया, जो पेट्रोल वाली टंकी पे बिठाया होता है ना, उसकी निक्कर इतना पेट्रोल सोख लेती है ना, माँ जब धोने के लिए रगड़ती है वो आग पकड़ देती है कभी कभी। एक बच्चा आगे बिठाया, एक पीछे बिठाया, पीछे बीवी, उसके बावजूद ना साइड मिरर से दूसरी स्कूटी पे जा रही औरत को देख लेते हैं। और फिर ये औरतों का टैलेंट है कि उस औरत को सुना देती है ये बंदा कैसा है, ध्यान से चलाओ, 3 बच्चों के बाप हो गए, मोटरसाइकिल तुमसे चल नहीं रहा। बंदा कहता 3 बच्चे कहाँ हैं, 2 ही बच्चे हैं। कहती एक जो तुमने उसके साथ सोच रखा वो भी मैंने गिन लिया। पर एक बात है, हम लोग मियां बीवी जितना मर्जी झगड़े, मैंने देखा है हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सारे लोग, ये जो प्यार और समर्पण की भावना ना जो हमारे लोगों में है वो कहीं नहीं होती। आप देखो स्पेशली खासतौर में ना इंडिया में, जो पाकिस्तान से भी कहीं बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। हमारे ना इंडिया में एक व्रत होता है, एक रस्म होती है जिसमें पति अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। आपने सुना होगा करवा चौथ, है ना? है ना? हाँ, वो करवा चौथ ना समय के हिसाब से बदलता रहता है। जब पहला करवा चौथ होता है ना, भूखा रहना होता है उस दिन सारा दिन, चांद निकलने पे खाना खाया जाता है। तो बीवी ने हाथ में थाली पकड़ी है, व्रत रखा हुआ, भूखी प्यासी है, पति भी रख लेता साथ में व्रत। वो कहती है आप तो खाओ बेबी। अरे नहीं बीवी, आपने व्रत रखा, मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ, 7 जन्म का वादा लिया, भूखा मर जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। खुद जा जाके देख रहा होता चांद कब निकलेगा, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है। 3-4 साल निकलते ना जब ये छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है अपना, फिर क्या, औरत का घर के कामों में भी ध्यान है, बच्चे भी संभालने हैं, ये भी है, फिर थोड़ी सी तलखी भी आ जाती है। फिर औरत ने व्रत रखा होता है, हाथ में थाली पकड़ी, चांद निकलने का इंतजार कर रही, पति को पूछी जाके देखा तो चांद कब निकलेगा। पति भी अपने काम में, वो टीवी पे दिखा रहे 9:30-10 बजे तक निकलेगा।
आ जाएगा, ट्रैफिक बहुत है, फंस जाओगा तुम। उसके बाद और 5-10 साल बाद निकल जाते हैं, 15 साल हो गए, बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, और खिंची होती कभी कभी सांस, तो ये वो इतनी सारी चीजें, थोड़ी जबान में तलखी आ जाती है उसकी। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। आदमी भी थोड़ा तलखी में आ जाता है 15 साल बाद। चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं, हाँ? और तो और भड़क जाती है। मेरे साथ ज्यादा बकवास नहीं करनी, मैंने अभी पानी पूरी खा के तो भस्म कर देना मेरे को, पर करती नहीं है, क्या इतना है। फिर एक टाइम आता है 25-50 साल हो जाते हैं, मोटा मोटा पकड़ते, अगर 25 साल की उम्र में शादी हुई है, 50 साल शादी को हो गए, 75 साल के पापा जी, 75 साल की माता जी, दोनों मिलाकर 150 के हो गए, काम से रिटायर हो गए हैं, चारपाई डाल के बाहर बैठे हुए हैं, माता जी की आवाज भी बरीक हो गई, पापा जी को भी सुनना कम हो गया, तब भी सल्यूट है औरतों को, तब भी व्रत रखती हैं, फिर थाली पकड़ी थोड़ी खुद भी झुक जाती है, बाहर से आवाज देंगी, ओ मिट्टू के बेटा चांद कर मिलेगा। आदमी पूरी उम्र का भरा पड़ा है, उसको भी पता है कि अब तो जिंदगी निकल गई, अब चांद क्या कर लेगा। बाल भी उड़ गए बेचारे के, सुनाई भी नहीं दे रहा। फिर पूछती हाय हाय चांद कब निकलेगा, कहता ये तेरी माँ का सर है, तेरे चांद के चक्कर में मेरा चांद निकला, और कौन सा चांद ढूंढ रही। और वाकई ये मतलब बड़े बड़े होता है ऐसे, क्योंकि आदमी बुजुर्ग हो गया, रिटायर हो गया, फिर काम ज्यादा बचता नहीं, बच्चों को बिजनेस दे दिया, बाहर चारपाई डाल के बैठा हुआ है, टाइम पास करे क्या, चारपाई बाहर डाल लेता है, कुत्ते निकल रहे हैं बाहर गली में से, उनको पत्थर मार रहा है, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना इनका चल रहा होता है। इसलिए मैंने देखा है ज्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग भी ज्यादा कामयाब नहीं होती, हम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, लेकिन एक आप लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं, मैं समझता हूं कि आप लोग अपने देश को लेकर, अपने परिवार को लेकर बड़े इमोशनल होते हैं। हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी प्लानिंग से बेहतर कोई प्लानिंग नहीं होती। जब हम पैदा होते हैं, हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, हमारे स्कूल के लिए अच्छी प्लानिंग करनी, फिर हम कॉलेज जाने लगते हैं, हमारी पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग करनी, उसके बाद हमारी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे को अलग से ऊपर कमरा डाल के देना, ऊपर एक दूसरी तीसरी मंजिल बनानी, छज्जा बनाया, वो इतनी प्लानिंग करता है बेचारा, बुजुर्ग हो गया पूरा परिवार के लिए, लेकिन एकदम से फिर बच्चे अपनी प्लानिंग बताते हैं कि बाबा मैं और अंजलि ने सोचा है हम लोग यूएस सेटल हो रहे हैं। तो बाप का ना कौवा जो गले का वो एकदम से सूखता है, तो जो 2 मंजिल का उसने घर बनाया होता है ना, जो छज्जा ऐसे बनाया होता है, उसको ध्यान से देखो ना तो ऐसा लगता है वो दूर से देख रहा है कि मेरे बच्चे कब आएंगे। ये बाप की प्लानिंग होती है, ये माँ की जो हमेशा, माँ बाप इसीलिए कहते हैं ना कि पिता के घर पे एक बात वैसे याद आई कि पिता के घर जो होता है कभी जर्जर नहीं होता, खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता, बसते हैं जहां सपने बचपन के, उससे खूबसूरत कोई मंदिर नहीं होता। कि माँ बाप की वैल्यू तब समझ आती है जब हम माँ बाप बनते हैं, तब हमें समझ आता है कि यार उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा। और आप लोगों का प्यार देख के सीरियसली बड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं हम, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है कि हम थोड़ा मुस्कुराहट रखनी पड़ती चेहरे पे। मेरी बहन आई होगी यहाँ पे, कविता डिगरा, वेयर शी इज सिटिंग, वेयर आर यू कविता दीदी? हैं कितने लोगों ने हाथ खड़े, इतनी बहन तो है नहीं मेरी। मैं शो के बाद मिलता हूँ डेफिनेटली, तो बहुत साल हो गए हमें मिले हुए। तो मैं एक आदमी को मैं लाना नहीं चाहता था, बदतमीज जबरदस्ती आया, बच्चा यादव अगर आए स्टेज पे उसको आने नहीं देना, आने नहीं देना उसको भी मेरा। हेलो बेटा, हाउ आर यू, कैसे आपका बच्चा है? अच्छा जी, बहुत प्यारा है। एक ही है? 2 बच्चे, दूसरा कहाँ है? घर पे? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, इतने प्यार से सुन रहे हैं आप। और मेरा अभी एक ना टीवी पे मैं बहुत, पुलिस आ गई,
सबका स्वागत। कैसा है? मजा आ रहा है? माहौल बन रहा है? ये हुआ ना बात। लीजिए, हम आ गए हैं। अब आप हक से कह सकते हैं एवरीथिंग इज बिगर इन। क्या बात है यार। आहा, तुमने कभी किसी से प्यार किया तो दुख तो मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं। प्यार करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। अरे वाह, क्या प्यारे प्यारे लोग हैं। ये सर तो मैरिड लगते हैं, शादीशुदा है सर आप? तो भूख तो यही लाइफ है यार, चलता रहता है, मजा आता है। आहा, हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस? कमाल क्या होता है यार पंजाबी में। सच बताए, पंजाबी हर चीज में आगे है, लेकिन एक चीज है जो पंजाबियों से भी आगे है, उनका पेट। और एक चीज है जो उससे भी आगे है, बटर चिकन। बटर चिकन आगे है तभी तो पेट आगे है कि नहीं? क्या बात है। एंड ओके, हाउ मेनी गुजराती इन द हाउस? आहा, भरे पड़े हैं। नहीं यार, कमाल है। इतने सारे गुजराती से अमेरिका में, हम सच बताएं, हम तो एयरपोर्ट पे उतरे, बाहर निकलते ही एक अंग्रेज से हमने कहा हेलो, हमसे कहता है हेलो रे हेलो। ये चल रहा है। क्या बात है यार। अभी थोड़ी देर पहले सर हम अपने होटल से बाहर निकले, हम सड़क पे खड़े रह के चिल्लाए जैक, कोई नहीं आया। हम चिल्लाए जिग्नेश, 15 लोग आ गए। सब आके हमसे कह रहे हैं सुवात से, सुवात से। हमने उनको समझाया सुवात नहीं, सुवात से। शौचालय किधर है यार, शौचालय जाना है। तो हमसे कहता है यू कैन गो देयर इज द रेस्ट रूम। हमने कहा हम रेस्ट रूम काहे जाएंगे, हमें आराम नहीं करना है, हमको तो धूम धड़ाम कर रहा है। चलता है यार, मजा आता है। अरे वाह 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 यार, प्यारे प्यारे कपल्स को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने लिए तालियां बजा लो यार, क्या बात है। सच बता, इतने प्यारे कपल्स को देखकर ना अपनी शादी याद आती है। ओहो, एक आप लोग आए कि हमारी बीवी, माय गॉड। हमारा जब नया नया शादी हुआ था ना, हमने उससे कहा था कि साथ में ना कुछ मेहमान आएंगे, तुम कुछ बनाना। तो कहती है हाँ हाँ जरूर जरूर। शाम को जब मेहमानों को लेकर हम घर पहुंचे, हमने उससे पूछा तुमने कुछ बनाया? तो कहती है हाँ, हमने आपको उल्लू बनाया। ये चल रहा है हमारी लाइफ में। अभी कुछ दिनों पहले आके हमसे कहती है मैं जरा बाजार जा रही हूँ 10 मिनट के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए? हमने कहा नहीं, तुम जा रही हो यही हमारे लिए बहुत है। ये लेवल पे चल रहा है, भड़क गई हम पे। अगले दिन आके हमसे कहती है मैं तुझे 1 वीक दिखाई नहीं दूंगी बच्चा, कैसा लगेगा? हमने कहा माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमारा यकीन मानिए, सोमवार के दिन वो हमको नहीं दिखाई दी, मंगलवार के दिन नहीं दिखाई दी, बुधवार के दिन जब हमारी आंख की सूजन थोड़ी सी कम हुई, आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है हमारे जीवन में। हम तो उसको डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर उल्टा हमें ही सुनाने लगा, कहने लगा बच्चा तुम्हें अपनी बीवी को ना घुमाने ले जाना चाहिए, लंदन ले जाओ, पेरिस ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, बताओ अपनी बीवी को कहाँ ले जा रहे हो? हमने कहा डॉक्टर साहब हम अपनी बीवी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ये घुमाने लायक आइटम नहीं है, ये तो घुमा देने वाला आइटम है। अरे हमसे भड़क के मैके चली गई। यकीन मानिए हमने मैके में रोज फोन किया,
एवरी सिंगल डे। फाइनली हमारी सास हम पे गुस्सा हो गई, कहने लगी तुम रोज काहे फोन करते हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आती, तुम्हारी बीवी कभी वापस नहीं आएगी। हमने कहा सासू जी यही सुनने के लिए फोन करते हैं। वंस मोर यहाँ पर आने के बाद ना व्हाइट हाउस गए, व्हाइट हाउस रियली नाइस, वेरी नाइस। और यहाँ के लोग बड़े स्मार्ट हैं। आपको पता है व्हाइट हाउस को इतना ज्यादा व्हाइट क्यों बनाया है? कबूतर का बीट कौन से कलर का होता है? व्हाइट। अब व्हाइट बीट गिरेगा ना, शिट हैपेंस, इट डज हैपन। अब व्हाइट बीट गिरेगा व्हाइट हाउस पे, व्हाइट पर व्हाइट इक्वल व्हाइट, कैमोफ्लेज। ये है यार, मजा आता है। ओहो, फिर हम वहां गए, वो मशाल लेके लेडी खड़ी है, क्या नाम है उसका? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया हमको, इतने सालों से स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ही जगह पर खड़ी है, उनको कहीं यहाँ वहां जाने तक का लिबर्टी नहीं आया, फिर काहे का स्टैचू ऑफ लिबर्टी? फिर तो स्टैचू ऑफ स्टैचू नाम रख दो। अरे यार, आप हमारी भैंसिया को मिस कर रहे हैं? हाय यार, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो आने वाली थी, लेकिन क्या है, वो एयरपोर्ट पे रोक लिया, कहने लगे कि ये प्लेन में नहीं जाएगी, इसका वजन बहुत ज्यादा है। वहीं के वहीं हमने अपनी भैंसिया का 5 लीटर दूध निकाल दिया। हमने कहा लो, इसका वजन भी कम हो गया है, आप दूध पियो, आपका भी सेहत बन जाएगा। ओह, ऑफिसर को इतना गुस्सा आया, हमसे कहता है बेकार की बात मत करो, तुम्हें उल्टे हाथ कर देंगे, तुम न्यूयॉर्क जाके गिरोगे। हमने कहा सर, दे ही रहे हो तो थोड़ा और जोर से दे दो, हमको डायलस जाके गिरना। हाय 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 हाय। फिर जो हम जाके प्लेन में बैठे, but I was shocked, really। प्लेन में जाके जब हम बैठे, अब क्या देखते हैं, हमारी सीट पे किसी ने बम रखा है। हम घबरा गए। फिर जाके उस व्यक्ति को हमने समझाया कि सर, ये हमारी सीट है, यहाँ से अपना बम उठाइए, हमें यहाँ पे अपना बम रखना है। ओहो, लेकिन यार एयर होस्टेस जो होती है ना, बड़ी स्वीट होती है। यकीन मानिए, हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, जब भी हम सीखते थे तुरंत एक एयर होस्टेस दौड़ के आती है, हाउ मे आई हेल्प यू। हमने कहा यार, इतना यार सेवा मत करो हमारी, कहीं हमें तुमसे प्यार ना हो जाए। तो कहती है कि नहीं नहीं, सेवा नहीं कर रहे हैं, हर बार जब आप सीखते हो आपकी चोटी से ऊपर बटन दब जाता है। होता है, सच इज लाइफ, चलता रहता है, लेकिन मजा आ रहा है। यानी तो खाने पीने के बड़े अच्छे इंतजाम है आपके, कहना पड़ेगा। जब से आए हम, छोले भटूरे, समोसा, कचौरी, ढोकला, पापड़ा, फाफड़ा, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। गुड जॉब यार, गुड जॉब। अरे पिटारा लाए है दोस्त, लाए है, टाइम तो दो, थोड़ा मजा करें। ओह, बहुत ही मजा आ रहा है। एक मिनट, एक पानी का बोतल दीजिएगा। क्या बात है। और बताइए पिटारा, अभी खोल दे, खोल दे भाई, हम तो रेडी है। पिटारा लेके घूमता है काहे के लिए? तो ठीक है। अरे बच्चा यादव, तुम कैसे हो? हम तो बहुत क्यूट हैं। आप कैसी हैं? मैं भी हॉट हूँ। हाँ, वो तो क्या है, जाने से 32 डिग्री चल रहा है, सभी हॉट है, काफी हॉट है। हाँ वो तो है, पर तुम ये बताओ, तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, गर्मी के मौसम में नॉर्मली सर्दी लगती है। क्या बात कर रही है यार ये? भाई गर्मी में गर्मी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगती है। हाँ, बारिश में बुरा लगता है। बारिश में बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि हम सिंगल हैं। बारिश में सिंगल होना बहुत बुरी बात है यार। सच में है कि नहीं?
यार हम भी चाहते हैं कोई प्यार से हमारे लिए पकोड़े बनाए, हाय एक पकोड़ा हम खाएं, एक उसको खिलाएं, एक हम खाएं, एक उसको खिलाएं, बस यूं ही कट जाए रात। फिर क्या, फिर गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। अरे यार मजा आता है। लेकिन हमको एक बात बताओ, यार तुम जब से आए हो शुरुआत से तुमने इतने कलाकारों को बुलाया, लेकिन चोटी के कलाकार को बुलाना ही भूल गए। वैसे बच्चे एक बात बताओ, तुम हमेशा इस चोटी में आते हो, कभी बिना चोटी के भी आ जाया करो। एक बात तुम बताओ, तुम हमेशा मेकअप में आती हो, कभी बिना मेकअप के भी आ जाया करो, है कि नहीं? अरे भाई जब जिनके खुद के घर फाउंडेशन, मस्कारा और लिपस्टिक पे टिके हो, वो दूसरों की चोटियों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अरे 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 बच्चा यादव, तुम्हें तो बुरा लग गया, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था तुम्हें। अरे ठीक है, लेकिन बार बार बच्चा 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 मत कहिए। यू कैन कॉल मी बेबी। व्हाट? अमेरिका में आए हैं, अंग्रेजी में बात करेंगे ना, और बच्चा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेबी, कॉल मी बेबी। अरे यार, ओह, लेकिन यहाँ पर आके ना हमने एक चीज रियलाइज किया, कंगना जी, हाँ जी। यहाँ पे जितने भी अंग्रेज हैं ना, उन सबके पास कपड़े हैं। हाँ तो वो तो हमेशा से है। हमेशा से है तो फिर हमारे गोवा में नंगे काहे घूमते हैं? अरे नहीं नहीं, वो वहाँ पे धूप सेकते हैं बच्चा। अच्छा, धूप सेकने के लिए इतने कपड़े उतार देते हैं, रोटी सेकने के लिए पता नहीं क्या ही करते होंगे। I'm just being imaginative. लेकिन हमने एक और चीज देखा, यहाँ पे अमेरिका में ऑक्सीजन का बड़ा कमी है। वो कैसे? नहीं, हम ना अपने होटल के बाहर पीछे गार्डन है, वहां पे गए थे। हमने देखा बहुत सारे लड़के बहुत सारे लड़कियों को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे रहे थे। ऐसा anyway, बच्चा, यहाँ पे लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है, वो ऑक्सीजन ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्या है ना, लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वैसे एक दूसरे से ही नहीं, तीसरे चौथे पांचवे से भी काफी करते हैं, हमने देखा। लेकिन देखिए, प्यार करना बुरी बात नहीं है, अच्छा है, सबके पास प्यार है, सिर्फ हम ही रह गए हैं। ओह, हम तो इतने ज्यादा सिंगल है, कंगना जी आपको क्या बताएं, इतने ज्यादा सिंगल है, जब हम रात को घर जाते हैं ना, तो खुद ही से पूछते हैं, मेरे बाबू ने ताना ताया, और खुद ही को जवाब भी देते थे, हाँ ताया ताया, तुमने ताया। बच्चा तुम टेंशन मत लो, मैं भी सिंगल हूँ, प्लीज। हाँ, मेरे बाबू ने ताना ताया। हाँ क्यों नहीं? यार ये लड़कियों को सीधी बात समझ में क्यों नहीं आती है? What the hell, यार, doesn't matter। हमारे पास एक और तरीका है, हम ना तुमसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, जवाब देना। एक बार दो दोस्त होते हैं, ठीक है, आई लव यू और आई लव यू टू, ठीक है, ठीक है, दोनों ऐसे रोड पे जा रहे हैं, ओके। नाला आता है, आई लव यू टू नाले में गिर जाता है, कौन बचा? आई लव यू बच्चा। आई लव यू टू कंगना। अरे लेकिन आई लव यू टू तो नाले में पड़ा है। नाले में पड़ा आई लव यू टू तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक आदमी तुम्हारे प्यार में पड़ा है, वो नहीं दिख रहा है। यार बड़ी अनजान बन रही हो, सच बताए तुम्हें, हम तो यार आज तक ना किसी के साथ डेट पे भी नहीं गए। देखो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक टिप जरूर दे सकती हूँ। मान लो एक दिन के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, मान लो, हाँ, तो तुम क्या करोगे? एक दिन से बढ़ नहीं सकता है। नहीं नहीं, एक दिन। एक दिन वैसे तो एक दिन में काफी कुछ हो सकता है, लेकिन हम आपको ना घुमाने ले चलेंगे मायामी बीच, और वहां जाके वो अपना एक बिकनी भी खरीदेंगे। पर बिकनी तो लड़कियां पहनती हैं ना। हाँ, तो आपके लिए ही खरीदेंगे, वहां जाके हमको डॉल्फिन थोड़ी ना देखनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। यार तैयार ये एकदम प्रियंका चोपड़ा की तरह होकर आई है, लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि निक जोनस कौन है। कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। खैर कोई बात नहीं यार।
कुछ हमें लग रहा लेकिन हम सच बता रहे हैं, यहाँ पर अगर ये तो चलो हमारे हाथ से निकल गई, यहाँ पे अगर कोई लेडीज या गर्ल्स में से अगर हम में इंटरेस्टेड है, अगर हम उन्हें जरा प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, तो आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। वैसे आपको ना अपनी किलर की स्माइल दिखाएं। अरे बड़ी बड़ी पड़ जाती है हमारी स्माइल देख के। आई शो यू। हाय, You want to see? ओके, आर यू रेडी? 1 2 3। और दिखाएं। भाई इतना चलो काफी हो गया। कोई भी अगर लड़की हो तो यार लंदन की हो तो भी चलेगी। अरे बच्चा, ये सब यहाँ यूएसए के लोग बैठे, लंदन की लड़की कैसे लाएंगे? अरे यार, भले ही डॉलर में कमाते हो, लेकिन यूरो और पाउंड की जानकारी तो रखते ही हो क्या आप लोग? हैं? जैसे ये अंकल देख लीजिए, इनको देख के लग रहा है इनको रशियन करेंसी की भी पूरी नॉलेज है। ये अंकल रस्ते को रस्ते को रस्ते है कि नहीं? अरे यार, वैसे यार हम ना आपको हाँ तो बताइए, और कुछ पूछना चाहती हैं आप हमसे? ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ और तुम्हें उसका आंसर देना है। हैं? अच्छा, ठीक है। नॉलेज हमारे अंदर बहुत है, कुछ भी पूछ सकती हैं आप। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें 2 मिनट के लिए अगर यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? 2 मिनट के लिए यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया जाए Yes. तो हम मैगी बनाएंगे। 2 मिनट में मैगी बनता है कि नहीं? चलो 5 साल के लिए बना दिया जाए अब। नहीं नहीं, इतना सारा मैगी